रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये मैथ के पेपर्स हैं, जमात नाम के बोर्ड के पेपर्स हैं। हमने ये मुख्तलिफ बोर्ड्स के पेपर इकट्ठे किए और उनके अंदर से मुख्तलिफ चैप्टर्स के सवालात इकट्ठे किए, कंपाइल किए और उनके नोट्स तैयार किए हैं। इसमें क्वेश्चंस और उनको एक्सप्लेन किया गया है, उनके सॉल्यूशन को बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो ये उर्दू और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए एक जैसे ही हैं, मुफीद हैं। सारे बच्चे इनको पढ़ सकते हैं और इनकी मदद से बच्चे अपने बोर्ड की पेपर्स की मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो इन पेपर्स में ना मौजूद हो, क्योंकि ये 50 पेपर में से सवालात निकाले गए हैं। जब 30 पेपर हल कर लेते हैं तो उसके बाद सवालात रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ये समझ लग जाती है कि मुकम्मल तौर पे तैयारी हो चुकी है। तो अब जब सवालात की स्टेटमेंट डिफरेंट आती है तो हमने वो सवालात भी पिक किए हैं, हालांकि उनके जो आंसर हैं, उनके सलूशन हैं, वो सारे रिपीट हुए हुए हैं। तो काफ़ी हद तक रिपीट होने से बचा भी गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक कुछ सवालात रिपीट भी आए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे के पास पहुंच सकें। जो बच्चे ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ सकते तो आसानी से बोर्ड की तैयारी करके आसानी से पास हो सकें। तो अब आप नोट्सों की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखें, पहला सवाल है यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 का मैंने नोट्स बनाए हैं। चैप्टर नंबर 4 में से देना है, तो ये मेरे स्टूडेंट्स की हेल्प से मैंने काम किया है। तो इसमें देखें, रिड्यूस टू लोवेस्ट फार्म, इसको हमने लोवेस्ट फार्म में लेकर जाना है। ये 4 चैप्टर में से आया, x² - 4x + 4 ओवर 2x² - 8। और एक ये वाला 4 चैप्टर में से आया है 3 + 3 एंड फिर 3 - 3 तो 3 + 3 3 - 3 ये दो क्वेश्चन हमारे 4 चैप्टर के हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम अपने नोट्सों की तरफ चलते हैं और तफसील से फिर सारे सवाल समझाना शुरू करूँगा। तो इसमें देखें, ये सवाल दिया हुआ है वही x² - 4x + 4 ओवर 2x - 8। तो ये तीसरे नंबर पर हमने लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4 चैप्टर का वाला 3 + 3 × 3 - 3 ये 22 नंबर पे आया हुआ है। तो इस तरह से सारे सवाल हमने बोर्ड के ही पिक किए हैं। तो अब मैं आपको तफसील से समझाना शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिपेयर्ड बाय खिज़रा अली, ये मेरे स्टूडेंट खिज़रा मोहम्मद अली ने तैयार किए हैं। यूनिट नंबर 4 अलजब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजब्रिक फार्मूला, ये चैप्टर का नाम है। अलजब्रा के सेंटेंस और अलजब्रा के फार्मूला। अलजब्रा के फार्मूलाज़ की अलहदा वीडियो बनी हुई है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। आप लोग उसको देख लें तो आपको सारे फार्मूलाज खुद निकालने आ जाएंगे, कोई फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। तो अब देखें, बोर्ड्स शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं और साथ साथ उनके आंसर भी दिए हुए हैं, उनको सॉल्व भी किया हुआ है। रिड्यूस द अलजब्रिक फ्रैक्शन टू इट्स लोवेस्ट फार्म, पहला सवाल है हमारा, ये अलजब्रा का ये फ्रैक्शन दी हुई है, इसको हमने लोवेस्ट फार्म में लेकर जाना है। इसको जितना कटिंग करके छोटा कर सकते हैं हमने वो छोटे से छोटा करके दिखाना है। लोवेस्ट फार्म का मतलब है कैंसल आउट करके, डिवाइड करके आपने छोटे से छोटा करना होता है। तो ये हमने क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन को अब हमने छोटा करना है। इनमें से देखें, सब में से 3 कॉमन आ सकता है, तो सब में से 3 कॉमन लिया। 3 भी 3 पे डिवाइड होता है, 18 भी 3 पे डिवाइड होता है और 27 भी। तो लिहाजा 3 कॉमन आ गया। इधर x² बचेगा, 18 को 3 पे डिवाइड किया तो 6 बच जाएगा और 27 को 3 पे डिवाइड किया तो 9 बच जाएगा। यूँ ही हमारे पास अंदर जो बचा था वो लिख लिया। नीचे 5 कॉमन आ रहा है, 5 पे दोनों डिवाइड होते हैं तो 5 कॉमन लिया। तो लिहाजा x² बचा, -45 को 5 पे डिवाइड करें तो 9 आ जाता है। तो ये नीचे बच गया। अब ऊपर भी हमें फार्मूला फिट करने की कोशिश करनी है, नीचे भी फार्मूला फिट करने की कोशिश करनी है। तो ऊपर देखें, ये जो x² + 2 फार्मूले का, फिर x और ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो इधर से 3b की जगह पर आ गया। तो a² + 2ab + b²। इसी तरह से जैसे ये a + b का होल स्क्वायर है, a² + 2ab + b², जैसे ये फार्मूला, उसी तरह से ये फार्मूले की शक्ल में कन्वर्ट हो गया। और नीचे देखते हैं, तो नीचे x का स्क्वायर है और -9 जो है वो 3 का स्क्वायर बन सकता है। तो x² यानी कि a² - b² आपने इस तरह से इसको स्क्वायर की शक्ल में कन्वर्ट कर लेना है। अब 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है और x का स्क्वायर x ही आ जाता है, हम ऊपर वापस जा सकते हैं। इसी तरह से 2 3 6 6x आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, x का स्क्वायर x का आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी ऊपर जा सकता है। तो आप देखें, यहाँ पर जब हमने फार्मूला लगाया है तो इसमें जो 2ab है वो हिडन है, यहाँ पर नज़र ही नहीं हमें आ रहा। a + b का होल स्क्वायर है, मतलब पहले का और आखिरी का स्क्वायर होता है, और दरमियान वाला 2ab छुपा हुआ होता है इसके अंदर। तो अब हम भी इसमें से ये दरमियान वाला हिस्सा उसे छुपा देंगे, पहले और आखिरी का स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि x +
हम 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे ऊपर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर कर लिया, ये 3 ऐसे ही आ गया। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है और एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है। तो एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि x प्लस 3 और x माइनस 3, क्योंकि a हमारा x है और b हमारा 3 है। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब आप ऊपर जो स्क्वायर है इसकी वजह से आप इसे 2 दफ़ा लिख सकते हैं, तो ऊपर वाले को आप 2 दफ़ा लिख लें, x प्लस 3, क्योंकि ये सारा की सारी रकम ये जो मेरी फिंगर के नीचे है वो सारी 2 दफ़ा है, तो इस वजह से उसे 2 दफ़ा आप लिख लोगे। और अब इन्हें काट दो, x प्लस 3 आपस में कट गए, तो ऊपर से हमारे पास x प्लस 3 बचा, नीचे से x माइनस 3 बचा, ऊपर से 3 और 5 भी बचे हुए हैं, तो 3 और 5 हम लिख लेंगे, और ऊपर से वाला जो बचा है वो ऊपर लिख लिया, नीचे वाला जो बचा है वो नीचे लिख लिया। तो अब ये और छोटी नहीं हो सकती, मज़ीद इसकी कैंसलेशन हम नहीं कर सकते, लिहाजा ये फाइनल आंसर है। रिड्यूस टू द लोवेस्ट फार्म, अब इसको लोवेस्ट फार्म में लेकर जाना है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको भी हमें काट कर सबसे छोटा करके दिखाना है, यानी कि डिवाइड करके छोटा करके दिखाना है। बहुत सिंपली आप इसे छोटा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लिखा 120/30, 120/30 को आप अलहदा लिख दें, 0 के साथ 0 काट दें, और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ऊपर 4 बचेगा, तो ये 4 हमारा इधर से आ गया। अब इधर देखें x जो है ना, यहाँ पर बेस लें, तो एक x ये वाला एक ये वाला, ये दोनों x में से एक x को हमने बेस के तौर पर ले लिया, तो उसकी पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर x की पावर 3 है। तो जब बेसिस सेम होते हैं पावर प्लस माइनस हो जाती हैं, दूसरे चैप्टर में आप लोग बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं। तो लिहाजा हमने x ये वाला लिया और इसकी ये 2 पावर ले ली, और फिर नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी, तो 2 - 3 आ जाएगा। और y की पावर ऊपर 3 है, तो y की पावर ऊपर 3 ले ली, और नीचे y की पावर 1 है। जब कोई पावर ना हो, तो कोई अल्फ़ाबेट हो, तो उसकी पावर 1 होती है, तो 1 ऊपर जाकर माइनस की 1 बन जाएगी। इसी तरह z के ऊपर 6 है, तो नीचे z की 2 है, तो नीचे वाली ऊपर जाकर माइनस की 2 हो जाएगी। इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। अब आप इनको माइनस करना शुरू कर दो, तो जब 3 में से 2 निकालोगे तो 1 आंसर आएगा, और माइनस वाला क्योंकि बड़ा है तो माइनस का साइन भी आएगा, लिहाजा x की पावर -1 आ जाएगी। और y की पावर 3 में से 1 निकाला तो 2 बच जाएगी, z की पावर 6 में से 2 निकाला तो 4 बच जाएगी। ये हमारे आंसर आ चुके हैं। अब आप क्या करोगे कि ये 4 का 4 ही रहने दोगे, और x की पावर -1 को नीचे लेकर जाएँ तो x की पावर +1 बन जाती है, तो 1 बेशक ना लिखें। तो इस तरह से आप ऊपर y की पावर 2 और z की पावर 4 लिख दें, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, रिड्यूस कम करें टू द लोवेस्ट फार्म, नीचे सबसे निचली फार्म में लेकर जाएं, सबसे निचली बनावट में लेकर जाएं इसको। तो हमने पहले इसको फार्मूले की शक्ल में बनाने की कोशिश करनी है, तो फार्मूले की शक्ल में बनाने के लिए x का स्क्वायर a का स्क्वायर बन जाएगा -2 फार्मूले का, और ये पहली रकम यहाँ पर आई, इधर से जो 4 है वो दूसरी रकम है, तो 4 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर ये फार्मूले की शक्ल में आ चुका है। आप देखें 2 का स्क्वायर 4 बन जाता है, और 2 2 ज़ार 4x आ जाता है, और x का स्क्वायर x ही आ जाता है। तो इस तरह से ये ऊपर वाली शक्ल में वापस जा सकता है। ये फार्मूला यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, a - b इसका होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, अगर हम इसे ब्रैकेट में लिखते हैं, a स्क्वायर -2a फिर b फिर प्लस b का स्क्वायर, तो ये ऐसे होता है ये वाला फार्मूला। तो इसमें ये जो दरमियान में 2ab आ रहा है ये वाला छुप जाता है, और a - b का होल स्क्वायर बन जाता है, पहले और आखिरी का स्क्वायर बन जाता है। तो इसी तरह से ये फार्मूला लिखा है। ये अगर हम इसको अगर हम a कहें और इस वाले को हम b कहें, तो ये हमारा a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर की में ये बना हुआ है। तो नीचे देखें आप, नीचे जो है ना x स्क्वायर है -4 है, तो जो x स्क्वायर है आप उसको भी स्क्वायर की शक्ल में रहता लिख सकते हो, और जो 4 है उसे 2 का स्क्वायर कह सकते हो। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर की शक्ल में, दूसरे फार्मूले की शक्ल में, जैसा कि पहले बता दिया है, a स्क्वायर - b स्क्वायर = a + b और a - b इस फार्मूले की शक्ल में नीचे वाला आ चुका है हमारा। तो ऊपर वाले में ये 2 सारा छुप गया हमारा, और पहला और आखिरी इकट्ठा होकर a - b का होल स्क्वायर बन गया। जैसे ये 2ab छुप जाता है, इसके अंदर a और -b का होल स्क्वायर बन जाता है। तो ये दरमियान वाला छुपाकर a - b का होल स्क्वायर लिखते हैं इस सारे को। तो इसी तरह से आप इस दरमियान वाले में इसको आप जब फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे, तो उसके बाद आप a स्क्वायर - b स्क्वायर को एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। जबकि ऊपर वाले को जब आप लिखोगे तो a - b
एक दफ़ा, ए माइनस बी दूसरी दफ़ा। क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर जब स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब है आप इसे दो दफ़ा लिखोगे। तो आपने इसे दो दफ़ा लिख लिया, ए माइनस बी एक दफ़ा, ए माइनस बी दूसरी दफ़ा। जैसे कि आपके पास अगर 2 का स्क्वायर हो तो आप उसे दो दफ़ा लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसी तरह से इसके ऊपर जो कि स्क्वायर था तो इसको भी आपने दो दफ़ा लिख लिया। तो नीचे वाला अभी हम लिख चुके हैं। अब आप इन्हें काटें तो ए माइनस बी से साथ काट जाता है, यानी कि एक्स माइनस टू के साथ काट जाता है, सेम सेम काट जाते हैं। तो एक्स माइनस टू ऊपर से बचा, नीचे से 2 इंटू एक्स प्लस 2 बचा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये मज़ीद छोटा नहीं हो सकता, ये फाइनल आंसर आ चुका है। एवेल्यूएट का मतलब वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि डिजिट की शक्ल में या नंबर की शक्ल में आपको आंसर चाहिए इस फ्रैक्शन का। इफ़ एक्स इज इक्वल टू 3, इसमें से जो एक्स है वो 3 है और वाई इज इक्वल टू -1, यहाँ पर जो वाई है वो -1 के बराबर है और जी -2 है, यहाँ पर जो जी है वो -2 के बराबर है। तो आपने इन एक्स वाई और जी की जगह पर ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देनी है। ये नंबर या डिजिट हमने यहाँ पर इनके अंदर लिख देने हैं। तो इस तरह से आप इनको फिर हल करोगे तो जो छोटे से छोटा आंसर आएगा वो हमने मालूम करके दिखा देना है। तो नेक्स्ट पेज के इसको सॉल्व करते हैं और इनके अंदर ये वाले सारे आंसर हम पुट करते हैं। एक्स की जगह 3 लिख देंगे, वाई की जगह -1 लिख देंगे, जी की जगह -2 लिख देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो देखिए दोबारा हमने ये फ्रैक्शन उतार ली है और ये सामने वैल्यूज़ भी दोबारा लिख दी हैं। तो अब x की पावर 3 है तो x की जगह पर आप 3 लिख दोगे और उसकी जो ऊपर पावर 3 है वो हम 3 वैसे की वैसे लिख देंगे। तो x 3 की पावर 3 आ गया क्योंकि 3 x का है और ये ऊपर जो पावर 3 है वो वैसे आ गई। y की -1 यहाँ पर देखिए कि -1 है तो आप यहाँ पर भी -1 लिख दोगे और -2, ये -2 ऐसे आ गया और z की वैल्यू -2 है तो ये z की जगह पर आप -2 लिख दोगे। नीचे x की जगह पर वही 3 आएगा क्योंकि x की जगह 3 है और z की जगह पर इधर से -2 आ जाएगा, जो -2 हमने पुट कर दिया। अब आप क्या करोगे कि ये एक्स 3 की पावर 3 है तो इसका मतलब है 3 को आपको कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना होगा, 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो 3 की पावर 3 की जगह पर आप 27 लिख दोगे। -1 वैसे ही आ जाएगा। ये -2 और ये -2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो और 2 2 ज़ार 4 कर दें। नीचे से 3 2 ज़ार 6 कर दें और माइनस का 6 नीचे हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। तो ये माइनस का 6 आ गया। अब ऊपर 27 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 27 बनेगा और प्लस का 4 साथ आ जाएगा, नीचे माइनस का 6 है। ऊपर डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे, 27 में से 4 निकालेंगे तो आंसर आपके पास 23 आएगा। तो लिहाजा ऊपर माइनस वाला पड़ा है तो माइनस का 23 होगा और नीचे वाला माइनस और ऊपर वाला माइनस से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो 23/6 आंसर आएगा। ये वाला आंसर आप होल नंबर में भी निकाल सकते हो। होल नंबर में निकालने के लिए क्या करना होता है कि ऊपर वाला अगर बड़ा हो तो उसे अंदर रखना होता है और नीचे वाले पे डिवाइड करना होता है। तो 6 3 ज़ार 18, तो 18 आ गया और 13 में से 8 निकाला तो 5 आया। तो ये पास आ चुका है। तो ये जो आया उसको पहले लिखते हैं, 3 को पहले लिखेंगे, 3 को हमने पहले लिखा, 5 ये जो नीचे 5 है उसे लिखा, जो डिवाइड किया था उसको लिख लिया। तो यूँ हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। इवेल्यूएट, इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू -1 है, y इज इक्वल टू -9 है और z 4 है। अब ये वाली वैल्यूज़ दी हुई हैं तो वो हमने पुट करके इसका आंसर निकालना है। x की जगह पर आप क्या लिखोगे, -1। अब x की जगह पर -1 लिख दिया और ऊपर पावर 3 है तो पावर 3 ऐसे ही आ जाएगी। y की जगह पर -9 लिखेंगे इधर से तो -9 लिख दिया, माइनस का साइन ऐसे ही आ गया, 2 का 2 भी आ गया, z की जगह पर 4 आएगा, 4 लिख दिया। नीचे x की जगह पर -1 ही आएगा ये वाला और जी की जगह पर वही उधर से 4 आएगा। तो इस तरह से हमने वैल्यू पुट कर दी। अब -1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो ये -1 ही रहना है। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होकर -1 ही देगा। तो ये याद रखें कि जब भी किसी नंबर की पावर ओड हो और वो नंबर नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव में ही रहता है। उसकी पावर को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, अगर वो ओड पावर है तो उसने माइनस का साइन ही देना है दोबारा। तो देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 1 ज़ार 1 1 1 ज़ार 1 तो 1 तो आंसर आएगा ही आएगा, लेकिन माइनस और माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो लिहाजा माइनस का साइन भी साथ आएगा तो इस वजह से -1 ही आएगा। तो -9 ऐसे का ऐसे आ गया, 2 4 ज़ार 8 आ गया, -8
और नीचे 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 ही आएगा, क्योंकि माइनस वाला 1 है। अब आप 1 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 1 ज़ा 9 आएगा, और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। तो ये 9 प्लस का आ गया और माइनस का 8, नीचे माइनस का 4 आया। अब ऊपर डिफरेंट साइन है तो माइनस करना होगा, 9 में से 8 निकाला तो 1 आया, और नीचे माइनस का 4 आया। तो लिहाजा -1/4 हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब देखें वैल्यू 8, इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। 12 आपके पास x4 है, y -2 है और z -1 है। तो हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है। x का स्क्वायर है तो x की जगह पर आपको 4 लिखना होगा और स्क्वायर ऊपर लिखा देंगे, और फिर y की जगह पर 3 है, y की वैल्यू -2 है तो y की जगह -2 लिखना है। -2 लिखेंगे, माइनस का ब्रैकेट के अंदर आएगा, स्टूडेंट ने मिस्टेक से बाहर लिखा हुआ था, तो -2 पावर बन जाएगा, क्योंकि 3 पहले ही y की पावर है। तो ये माइनस का ये वाला ऐसे ही आ गया, ऐसे का ऐसे आ गया, और ये z है, यहाँ पर z की पावर 4 है तो z की वैल्यू यहाँ पर -1 है, तो z की जगह पर -1 लिख देंगे। ऊपर जो पावर 4 है वो 4 लिख दी, पावर 4 पावर लिख दी, z की पावर 4 लिख दी हमने। अब z की जगह पर -1 पुट कर देना है, तो -1 हमने इधर से लाकर पुट कर दिया। तो अब नीचे भी वैल्यूज़ देनी है x, y और z की, तो ये x, y और z इनकी वैल्यू जो साइन थे, साइन के साथ हमने पुट कर दी, वैल्यू लिख दी। अब तो ऊपर देखें 4 की पावर 2 है, तो लिहाजा 4 मल्टीप्लाई बाई 4 = 16 आ जाएगा, और -2 की पावर 3 है तो -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2। जब आप -2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर आपके पास माइनस में ही आएगा, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ। तो ये माइनस में ही आंसर आएगा, और वो क्या आएगा, -8। तो लिहाजा -8 -2 की पावर 3 की जगह -8 लिख देंगे, और 5 का 5 आएगा, और -1 को जब 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे, -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1, तो आंसर प्लस का 1 निकलेगा, क्योंकि पावर इवन है ना, तो इवन की वजह से जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव में बदल जाती है, जो नेगेटिव बेस है ना वो पॉजिटिव में बदल जाता है। तो ये माइनस की पावर प्लस में हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, 2 दफ़ा माइनस माइनस प्लस आप बोलोगे ना तो 4 दफ़ा पूरा हो जाएगा, तो लिहाजा प्लस का आंसर आ जाएगा। अब नीचे देखें माइनस माइनस प्लस हुआ तो 2 1 ज़ा 2 हुआ, तो लिहाजा 2 1 ज़ा 2 आ गया हमारे पास प्लस का, और 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, 16 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 128 आएगा, और माइनस का साइन 7 आ जाएगा, इधर से -5 आएगा। दोनों सेम साइन है, प्लस करने होंगे तो माइनस का 128 में माइनस का 5 प्लस किया तो माइनस के 133 आए, नीचे 8 आया हुआ है। माइनस का 133 को आप होल नंबर में निकालोगे तो आंसर माइनस का 16 होल 5/8 आ जाएगा। ये होल नंबर में निकाल कर दिया हुआ स्टूडेंट ने। तो ऐसे 133 को 8 पर डिवाइड करें तो आंसर 16 आ जाता है। तो रिमाइंडर 5 आता है, जो आंसर आता है वो पहले लिखा जाता है, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर लिखा जाता है, और जिससे डिवाइड किया होता है वो नीचे लिखा जाता है। माइनस का साइन 7 आ रहा था, वो भी लगा देना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। 7xy/x² - 4x + 4 डिवाइड बाय 14y/x² - 4। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, डिवाइड का साइन है दरमियान में, तो डिवाइड का साइन हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है। ये सेम की सेम रकमें हमने यहाँ पर लिख ली, और इधर से ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, x² - 4 ऊपर चला जाएगा, और 14y नीचे आ जाएगा। तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो। मल्टीप्लाई की जगह पर उसने डॉट लगा दिया हुआ है, डॉट भी लगा सकते हो, और मल्टीप्लाई का साइन भी आप लगा सकते हो। तो अमूमन जगह कम हो तो आप डॉट लगा लिया करें, ताकि सवाल आपका खूबसूरत लगे। अब ये वाला सेम का सेम आया, इसको आपने फार्मूले के ज़रिए से कन्वर्ट करना है, और इसके ऊपर भी फार्मूला लगाना है। यहाँ पर एक और स्टेप ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे समझ आना नहीं है। ये स्टूडेंट ये स्टेप छूटा हुआ था, ये मैंने लिख दिया है। 7xy ऐसे कैसे ही आएगा, और ये x का स्क्वायर आपने ब्रैकेट में लिख देना है। फिर -4x को -2 फार्मूले का लिखा, x ब्रैकेट में आ गया और 2 आ गया। 2 यहाँ से आया, ये जो 4 था वो 2 यहाँ से आया। ये पहले भी हम सवाल सोल्व कर चुके हैं, उसी तरह से ये सोल्व होगा। तो ये a² - 2ab + b² फार्मूला इसके ऊपर फिट हो चुका है, जैसे कि फार्मूला पहले आपको बताया था, a - b के होल स्क्वायर वाला। तो -2ab दरमियान आ रहा है, -2 दरमियान हो जाएगा तो a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से ये a - b का होल स्क्वायर बन गया। अब a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो इसे 2 दफ़ा लिख दोगे, a - b
दफ़ा, a माइनस बी दूसरी दफ़ा। इस तरह से आप इसे 2 दफ़ा लिख दोगे। तो इसीलिए ये वाला जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे लाकर a माइनस बी। तो ये जो है ये इससे पहले आप ये निकालोगे, इससे निकालने के बाद फिर ये आएगा। तो ये यही आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। जब ऊपर से आप देखते हो तो ऊपर से एक्स स्क्वायर माइनस 4 था, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बनेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी इसके बराबर होता है। ये भी हम पहले सोल्व कर चुके हैं। नीचे जो 14y है वो 14y ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह से आपके ये वाले आंसर और ये वाले आंसर आए हुए हैं। अब इनको आप काटो तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 आएगा, y से y कट जाएगा और ये x माइनस 2 x माइनस 2 से कट जाएगा। तो इनको काट देते हैं, इसको इसके साथ काट देते हैं। इसको 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और y को y से काट देते हैं। तो ऊपर हमारे पास यहाँ पर x बचा हुआ है और इधर से x प्लस 2 बचा हुआ है। तो इसलिए x इंटू एक्स प्लस 2 आ गया। नीचे हमारे पास ये 2 बचा हुआ है और इसके अलावा ये x माइनस 2 बचा हुआ है। तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर देखें x प्लस 2 ओवर 2x माइनस 3y डॉट मतलब मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर ओवर xy प्लस 2y। तो आपने इनको भी मल्टीप्लाई का मतलब होता है काटना, इनको काट कर आपने सॉल्व करके दिखाना है। तो ये वाली रकम का तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे। इसके ऊपर फार्मूले लग सकते हैं, तो इसके ऊपर आपने फार्मूले लगाने की कोशिश करनी है। तो इसको आपने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई में लिख दिया। जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 को 2 का स्क्वायर बनाकर और x का पहले स्क्वायर है तो 2x होल स्क्वायर बना दिया। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है तो इसलिए 3y होल स्क्वायर बना देंगे। तो ये ए स्क्वायर, ये हमारी फिंगर के नीचे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला बन गया। और नीचे से y कॉमन आता है तो आप नीचे से y कॉमन ले लो, इन दोनों से y कॉमन ले लो तो x प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर रह गया और y इसका बाहर निकाल लिया। तो इस तरह से आपने नीचे लिख देना है। ऊपर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा हुआ है, एक दफ़ा इसे प्लस में लिखना होगा, एक दफ़ा इसको माइनस में लिखना होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस तरह से हमने लिख दिया। अब काटना शुरू कर दें। 2x प्लस 3y, तो ये देखें ये 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y ये दोनों आपस में कट जाते हैं। इधर से देखो तो x प्लस 2 और x प्लस 2 ये वाले आपस में कट रहे हैं। अब नीचे y बचा हुआ है, ऊपर से 2x प्लस 3y बचा हुआ है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट देखें फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है। तो ये वाला सवाल वैसे अगले चैप्टर का है, ये इसके अंदर आ गया। इसको भी मैं ऐसे बता देता हूँ, ये अगले चैप्टर में से सवाल यहाँ पर लिख दिया। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई, तो इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करते हुए आपको क्यूब वाला फार्मूला ये याद रखना होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला इसके ऊपर लगता है क्यूब वाले फार्मूले क्यूब के ऊपर। तो इसको आपने इस शक्ल में लिखना है, इस तरह से लिखना है। तो इस तरह से हमने लिख लिया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला जो था ये सारा का सारा यहाँ तक ये फार्मूला आ गया है, यानी कि इसका आंसर जो है वो ये वाला इतना बनता है। तो आप अगर इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब समझो, जैसे ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ कि फार्मूले की वीडियो प्रूव करके बताया हुआ है कि किस तरह से फार्मूले बनते हैं और कैसे निकाले जाते हैं, वो आप लोग एक बार ज़रूर देख लें। तो आप लोगों को ये 4 चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, 5 चैप्टर भी और 6 चैप्टर भी बहुत आसान हो जाएगा। तो इधर से माइनस एक्स प्लस वाई, इधर से माइनस का साइन कॉमन ले लें तो बाहर रख लें, ब्रैकेट यूज़ कर लें। तो एक्स माइनस वाई, ये एक्स प्लस वाई की बजाय माइनस वाई हो जाता है। बाहर ब्रैकेट में माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट बनते हुए भी अंदर वाला साइन बदल जाता है, तो प्लस की बजाय माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखें यहाँ पर एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई ये दोनों कॉमन आ सकते हैं। तो एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, बाकी ये वाला जो है ये यहाँ तक बच गया और इस जगह से ये एक्स माइनस वाई कॉमन लिया हुआ है तो 1 बचेगा, तो -1 हमने यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट देखें, ये भी इसी सेंस का सवाल है फैक्टराइज वाला, ये भी इसके अंदर आ गया। बेहतर यही है, इनको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। ये वाले सवाल आप अगले चैप्टर में जाकर देखिएगा, अगले चैप्टर में ये बताऊँगा, ये अभी आप कैंसिल आउट कर लें। सो डियर स्टूडेंट, ये इसी में से ही हैं, 4 चैप्टर में से ही हैं ये सवाल।
तो ये वाला आप लोगों ने करना है। अब ये वाला समझाता हूँ। ये वाला भी 8x³ - 1/27y³। तो आपने a³ - b³ जैसा फार्मूला अभी हमने लगाया वही फार्मूला हमने लगाना है। तो 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, क्योंकि आप अगर 8 को ऐसे देखते हो तो ये 2 × 2 × 2 इस तरह से आपके पास 2 का क्यूब बन जाता है। तो 8 जो है वो 2 का क्यूब बन गया, x का क्यूब पहले ही है तो लिहाजा 2x होल क्यूब हमने बना लिया। -1/27 3 का क्यूब होता है, 3 × 3 × 3 27 दे देता है, तो 3 का क्यूब होता है और y का पहले ही क्यूब है तो 3y होल क्यूब बन गया। तो a³ - b³ ये फार्मूला इसके ऊपर लग जाएगा, सेम जैसे हमने ये फार्मूला लगाया है a - b × a² + ab + b², उसी तरह का ये फार्मूला इसके ऊपर भी फिट हो जाएगा। तो ये a - b बन गया और इधर से a² + ab + b²। तो इस तरह से आपने इसको लिख देना है। तो अब ये तो ऐसे कैसे रहेगा 2x - 1/3y, ये ऐसे कैसे रहेगा, जबकि ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 4x² यहाँ पर आएगा। तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4x² यहाँ पर आ गया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2, 2x ऊपर आप लिख दोगे 3y नीचे लिख दोगे, तो लिहाजा 2x/3y बन जाएगा, क्योंकि 2x को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x ही आएगा, 2x/3y ये आ गया। और इधर से 1 ऊपर ही रहेगा और 3 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है 3 का भी स्क्वायर है ना, तो 9 बन जाएगा, और y का स्क्वायर पहले ही है तो y का स्क्वायर भी आ गया, तो 1/9 y का स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। क्योंकि ये क्यूब वाले सवाल आते हैं तो लिहाजा क्यूब वाले फार्मूले वाले सवाल इसके अंदर आ जाते हैं फैक्टराइजेशन की शक्ल में। अब इफ़ x + 1/x = 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। अगर आपका x + 1/x इसके बराबर है तो आपने x³ + 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम उसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। x + 1/x = 8 है तो आप इधर भी क्यूब ले लोगे, इधर भी क्यूब ले लोगे। अब ये a + b का क्यूब बन चुका है। a + b का क्यूब, a + b का क्यूब किसके बराबर होता है a³ + b³ + 3ab × a + b इसके बराबर होता है। और 8 का क्यूब क्या होता है 512। तो ये मैं फार्मूला यहाँ पर लिखकर आपको समझा देता हूँ। देखें a + b का क्यूब क्या हुआ a³ + b³ + 3ab × a + b। तो इसी तरह से लिखा हुआ a³ + b³ + 3ab, ये पहली रकम a है, ये दूसरी रकम b है, तो 3ab, तो ये मल्टीप्लाई के साइन है दरम्यान में, × a + b, तो ब्रैकेट के अंदर a + b लिखेंगे। और 8 का क्यूब, ये जो 8 का क्यूब है वो 512 आता है, तो 512 हमने लिख दिया इस तरह से। अब आप क्या करोगे कि ये वाला तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये x इस x के साथ कट गया तो सिर्फ इधर से 3 बचा, और ये वाला हमारे पास ऐसे ही रहेगा, इधर से 512 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये ऊपर दी हुई है, यहाँ पर x + 1/x = 8 है, तो ये भी x + 1/x है, तो इसकी जगह पर आप 8 लिख दोगे तो 8 × 3 होकर 8 3 24 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप +24 लिख दोगे, प्लस का 24 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 24 हो जाएगा। जब आप इसमें से 512 में से माइनस करोगे 24 को तो आंसर आपका 488 आ जाएगा। इस स्टेप के बाद आप ये वाला स्टेप कर लें तो ये प्लस का 24 दूसरी तरफ जाएगा ना इस तरफ, तो ये माइनस का 24 हो जाएगा। इधर x³ + 1/x³ रह जाएगा यहाँ पर, और प्लस का 24 दूसरी तरफ उठाकर लेकर जाओगे तो माइनस का 24 बन जाएगा। 512 में से जब 24 निकाला तो 488 आंसर आ गया। तो इस तरह से x³ + 1/x³ का आंसर 488 आ चुका है। अब x - 1/x = 4 देन फाइंड x³ - 1/x³, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो आप इसका पहले आप इसी को पिक कर लोगे तो a - b का होल क्यूब आपने फार्मूला लगा लिया, जैसे कि अभी हमने फार्मूला लगाया था वो प्लस वाला था, तो ये माइनस वाला फार्मूला a - b का होल क्यूब फार्मूला। और इधर से जो 4 है उसका आपने क्यूब लेना, तो 4 का क्यूब 64 होता है। फिलहाल दोनों तरफ आपने क्यूब ले लिया, इधर भी क्यूब ले लिया, इधर भी क्यूब ले लिया। क्यों क्यूब लिया, क्योंकि हमने x³ - 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वजह से हमने दोनों तरफ क्यूब लिया है। तो देखें a - b का होल क्यूब किसके बराबर होता है a³ - 3b³ - 3ab × a - b। तो
तो इसी वजह से आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इस शक्ल में आपने इसको खोल लिया। और इधर से जो 4 था उसका क्यूब था, तो 4 का क्यूब 64 होता है, तो वो 64 हमने लिख लिया। अब आप इस एक्स को इस एक्स के साथ काट दो, इनको दोनों को काटने से आपके पास इधर माइनस का 3 बच जाएगा और ये एक्स माइनस 1/x आपके पास बच जाएगा। ये भी ऐसे बचा होगा, इधर 64 आएगा। तो ये एक्स माइनस 1/x किसके बराबर होता है? ये 4 के बराबर था, हमें सवाल के अंदर दिया हुआ था, तो वहाँ से लाकर हमने ये 4 लिख दिया। अब -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -12 हमारे पास आंसर आ गया। माइनस का 12 जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे इधर, तो वो प्लस का 12 बन जाएगा। 64 में 12 प्लस किया तो 76 हमारे पास आंसर आ गया। यूँ एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का आंसर 76 आ गया। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो इसका 125x³ माइनस 1331y³ है। तो आप इसको पहले फार्मूले की शक्ल में लिख लोगे, तो 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है। 5 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आ जाना है। और 1331 किसका क्यूब होता है? 11 का क्यूब होता है। 11 मल्टीप्लाई बाई 11 3 बार करोगे तो ये 1331 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये 11y होल क्यूब बना लिया और 5x होल क्यूब बना लिया। अब ये मेरी फिंगर के नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो ये फार्मूला पहले भी मैं बता चुका हूँ, अब दोबारा लिख देता हूँ। ये फार्मूला इस तरह से होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये अलग-अलग का क्यूब है, तो अलग-अलग का क्यूब इसके बराबर आता है। जब कंबाइन क्यूब हो तो वो दूसरा फार्मूला जो पहले बता चुका हूँ वो वाला आता है। तो इस तरह से ये अलग का क्यूब है, इसका भी क्यूब है, तो इस तरह से ए माइनस बी, ये ए माइनस बी आ गया, और ए स्क्वायर जैसे कि ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर बन गया, ये प्लस ए बी जैसे कि ये ए बी है, और ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर बन गया। अब ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, लेकिन ये 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा, 25x स्क्वायर आ जाएगा, 5 11 55xy आ जाएगा, और 11 का स्क्वायर 11 और मल्टीप्लाई बाई 11 121y स्क्वायर हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 14 और 35 इनके अंडर रूट्स दिए हुए हैं। 14 और 35 को पहले आप इकट्ठा कर लो, एक ही अंडर रूट के अंदर ले आओ। 14 क्या होता है? 7 2 14 होता है। 35 क्या होता है? 7 5 35 होता है। अब आप क्या करो कि 7 जो दो जिन्होंने पेयर बना लिया वो अपना स्क्वायर ले लेंगे, तो 7 का स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये मिलकर 7 का स्क्वायर बन गया। 5 और 2 और 5 ऐसे ही रह जाएंगे। तो जिसने स्क्वायर बना लिया वो अपनी अंडर रूट काट कर बाहर आ जाएगा, और 10 ये 2 5 10 ये 10 अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो यहाँ पर पहले उनको 7 का स्क्वायर इसकी अंडर रूट अलहदा कर दिया, 10 की अंडर रूट अलहदा कर दिया। 10 अंडर रूट अपनी फिनिश नहीं कर सकता, जबकि इसका स्क्वायर अंडर रूट अपनी काट लेगा, तो आप 2 के साथ इसकी अंडर रूट काट सकते हो। ये कट गई तो आंसर 7 आ गया, 7 बाहर आ गया, और 10 अंडर रूट हमने लिख दिया। 7 को आपने अंडर रूट के ऊपर नहीं लिखना बल्कि यहाँ लिखना है, क्योंकि ये 7 हमारा बाहर आ चुका है और 10 अंडर रूट के अंदर है। अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ये का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर के ऊपर जो अंडर रूट का साइन है इसको आपने फिनिश करके दिखाना है। ऊपर 58 है, नीचे 7 माइनस 2 इंटू 5 अंडर रूट है, तो 58 7 माइनस 2 5 अंडर रूट ये ऐसे ही लिखेंगे। अब इसका माइनस वाला साइन है तो इधर प्लस वाला ले लेना है बस। इस सारे नीचे डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर का उल्टा आपने ऊपर लेना है, तो इस ये जो माइनस का साइन है इसका उल्टा प्लस का साइन बन जाएगा। तो 7 + 2 5 अंडर रूट और 7 + 2 5 अंडर रूट हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। इस तरह ये एक दूसरे के साथ अगर काटें तो ये काट सकते हैं, इसका मतलब है हमने कोई इजाफा नहीं किया। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सेम चीज़ के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, इससे कोई चेंज नहीं आ रही होती किसी भी फ्रैक्शन वगैरह के अंदर। तो अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और नीचे वालों को a माइनस बी और a प्लस बी ये फार्मूले की शक्ल में बन रहा है। तो ऊपर 58 मल्टीप्लाई बाय ये 7 + 2 5 अंडर रूट इसके साथ 58 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे आप a माइनस बी और a प्लस बी, तो a² माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में आप इसे इकट्ठा कर लोगे। तो a² माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी होता है इस वजह से, तो a माइनस बी a प्लस बी a² माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में इकट्ठा हो गया। तो इस तरह a² माइनस ये सारा b स्क्वायर बना। मेरी फिंगर के नीचे ये a स्क्वायर है और ये मेरा फिंगर के नीचे b स्क्वायर है, तो इस तरह से ये b स्क्वायर बन गया। अब आप ऊपर से तो सेम का सेम ही रहने दोगे, लेकिन नीचे 7 का स्क्वायर 49 बनता है, और ये जो 2 है इसका स्क्वायर जो है ना 4 बनेगा, और 5 अपनी अंडर रूट काट लेगा। तो क्योंकि ये वाला जो स्क्वायर है वो 2 का भी स्क्वायर है और 5 अंडर रूट का भी स्क्वायर है। इसको मैं साइड पे हल करके दिखा देता हूँ।
इस इतने से हिस्से को अगर आप सॉल्व करो 2 × 5 अंडर रूट होल स्क्वायर, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। 2 का स्क्वायर अलहदा होगा और 5 अंडर रूट का स्क्वायर अलहदा होगा। तो 5 अंडर रूट का स्क्वायर आपने अंडर रूट काट लेगा और 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा। 4 5 ज़ा 20। तो इस तरह से ये इस इतने हिस्से की जगह पर आप 20 लिख सकते हो। 49 में से 20 निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर यहाँ पर 29 आएगा। जब 49 में से 20 माइनस किया तो 29 आएगा। 29 1 ज़ा 29 और 29 2 ज़ार 58। तो इसको काटने के बाद आपका यहाँ पर 2 आ गया, तो लिहाजा 2 × 7 + 2 5 अंडर रूट, ये हमारा कटने के बाद ये आंसर आ चुका है। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3 × 128 क्यूब रूट है, यानी कि 128 क्यूब रूट में आ रहा है और 3/4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। दोबारा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है एक्सप्रेस 3/4 128 क्यूब इन द सिंपलेस्ट फार्म। इसको आपने सादा तरीन शक्ल में बताना है। 3 और 4 ऐसे लिख दिया और ये जो 128 है इसका ये क्यूब ऐसे लगा दिया और 128 के प्राइम फैक्टर निकाले हैं। यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकाले 128 के, तो 2 पे डिवाइड करें 64 आता है, 2 पे डिवाइड करें 32 आता है, 32 पे डिवाइड करें 16, फिर 8 पे 4 पे 2। तो 2 के देखें अब कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार उसको 2 को लिख लिया। अब ये 3 दफ़ा 2 मिलकर 2 की पावर 3 बन गया, ये भी 3 दफ़ा मिलकर 2 की पावर 3 बन गया। तो जिन 2 ने अपनी पावर 3 बना लिया है वो वाले जो 2 हैं वो हमने यहाँ पर लिख लिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और जिसने नहीं बनाई वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये जो क्यूब है वो सबका है, तो लिहाजा इनका क्यूब इनको दे देते हैं। 2 की पावर 3 का क्यूब, ये 2 की पावर 3 का क्यूब अलहदा मिल गया, ये वाला 2 की पावर 3 को क्यूब अलहदा मिल गया, इस 2 को भी 2 को भी क्यूब अलहदा मिल गया। तो ये जो क्यूब है वो तो आपस में कट जाएंगे, तो इस वजह से वो 2 और 2 आप बाहर निकल आएंगे, जबकि ये वाला 2 अंडर क्यूब रूट के अंदर ही फंसा रह जाएगा, ये ऐसे ही रह गया। जबकि ये 2 1 ज़ा 2 इसके साथ काट दिया आपने, तो ये 2 जो बचा हुआ है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आया ना, ये 2 बचा, ये 2 इसके साथ कट गया, तो इधर से सिर्फ हमारे पास 3 बचा रह गया और ये वाला जो 2 क्यूब रूट है वो भी बचा रह गया। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर 3 × 2 क्यूब रूट आंसर आ गया। सिंप्लीफाई करना है 18 अंडर रूट ओवर 3 रूट एंड 2 रूट। तो इनको 2 अंडर रूट और 3 अंडर रूट इनको हमने सॉल्व करना है। तो 18 जो होता है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है, क्योंकि 18 का अगर प्राइम फैक्टर निकालते हो तो 2 9 ज़ार 18 होता है और 3 ज़ार 9 होता है, फिर 3 1 ज़ार 3 होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ जाते हैं। अब आप ये 3 और 2, ये 3 और 2 हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये 3 जो है वो 3 का स्क्वायर दे देगा, 2 3 मिलकर 3 का स्क्वायर बन जाएंगे और 1 2 अकेला रह जाएगा। तो लिहाजा इनको इकट्ठा कर दिया पहले, तो इनको सबको सॉरी ऐसे नहीं किया, ऐसा किया कि 2 रूट और 3 रूट अलग-अलग सबको रूट्स दे दिए, सबको अंडर रूट उनके अलग-अलग दे दिए, क्योंकि नीचे भी अलग-अलग अंडर रूट देना, इस वजह से ऊपर वालों को भी नीचे वाले के मुताबिक कन्वर्ट कर लिया। ये पेयर नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, सिर्फ इधर से हमने प्राइम फैक्टर लेने हैं। तो ये 3 रूट ये वाला अलहदा हो गया, ये अलहदा हो गया, ये अलहदा हो गया, सबको क्यूब रूट उनके स्क्वायर रूट सबको अलहदा मिल गए। अब इसको क्यूब रूट को इस क्यूब रूट के साथ काट दिया, इस के स्क्वायर रूट को इसके स्क्वायर रूट के साथ काट दिया। सॉरी, ये 3 स्क्वायर रूट है और ये भी 3 स्क्वायर रूट है, ये भी आपस में काट के 2 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर भी काट गया, ये 3 स्क्वायर रूट आपका बच गया। तो 3 स्क्वायर रूट आपने आंसर में लिख दिया। सिंप्लीफाई 4/5 3 125, इसको आपने सिंप्लीफाई करके दिखाना है। 4 और 5 ऐसे लिख दिया और 125 क्या होता है, 125 5 पे डिवाइड करें 25 आता है, 25 को 5 पे डिवाइड करें 5 आया, तो 5 5 5 5 का क्यूब आता है। तो 5 का क्यूब लिख दिया और 5 क्यूब रूट के अंदर आ गया। तो ये क्यूब और ये क्यूब आपस में कट गया, तो 5 हमारा बाहर बच गया। तो लिहाजा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 से 5 कट गया, तो 4 आंसर आ गया। यूँ सॉल्व हो गया। अब ये 45 माइनस 320 अंडर रूट प्लस 4 5 अंडर रूट है। तो 45 क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है। इसको ऐसे निकालें 45 को, तो 3 पे डिवाइड करें 15 आता है, 15 को 3 पे डिवाइड करें तो 5 आता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारा इधर से निकल आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 की पावर 2 बन जाएगी, 3 का
पेयर बन सकता है, इसलिए 3 का स्क्वायर लिख दिया और √5 लिख दिया। इधर से अगर ये जो 20 है उसको देखते हैं तो 2 2 4 4 5 20 आपके पास इस तरह से आ सकता है। 20 के प्राइम फैक्टर निकालें तो 10,000 फिर 2 5 तो 2 2 और 5 निकलते हैं, तो 2 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर हमने लिख दिए। अब जो ये है इसको कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही रहने दें। अब 2 का स्क्वायर बन जाता है यहाँ पर, और इधर से ऐसे 3 का स्क्वायर बना था। जो भी स्क्वायर है वो अपनी अंडर रूट काट लेते हैं, तो इस वजह से वो बाहर आ जाते हैं। यहाँ 5 अंडर रूट अंदर रह जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, ये 3 पहले ही बाहर है और ये 2 बाहर आ गया और 5 अंडर रूट में रह गया। इधर से ये 4 पहले ही बाहर है, 5 अंडर रूट में रह गया। आप देखें 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट, ये सिर्फ अंडर रूट में फंसे हुए हैं, बाकी सारे बाहर आ गए हैं। तो लिहाजा 5 अंडर रूट, ये 3 2 6 कर लें, इधर से ये 4 वैसे ही रहने दें। अब 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट ये सारा कॉमन ले लें, तो 5 अंडर रूट कॉमन ले लें तो इधर से हमारे पास 3 बच जाता है, माइनस का 6 आ गया और प्लस का 4 आ गया, क्योंकि 5 अंडर रूट ये भी सारे कॉमन में बाहर आ गया हुआ है। तो अब 6 और 3 और 4 7 बन जाएगा। 7 क्योंकि दोनों प्लस वाले हैं ना, तो प्लस कर लिया, 7 बन गया। 7 में 6 निकाला तो 1 आया, 1 को 5 अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया तो 5 अंडर रूट ही रहेगा। यूँ हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब सिंप्लीफाई करना है आपने इसको, तो ये हमने पहले इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, जिसको दो तरह से हल कर सकते हो। एक तो ये है कि 3 अंडर रूट को आप इनके साथ और इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि अंदर ले जाओ, ब्रैकेट को ओपन करो और इसको अंदर ले जाओ। एक तरीका ये है कि आप ये 3 अंडर रूट दोनों के अंदर से कॉमन ले लो, कॉमन लेकर इसको भी बाहर ले आओ। तो जैसे ये 3 अंडर रूट ये वाला पहले ही बाहर था, इधर से ये 3 अंडर रूट दोनों से कॉमन लिया, कॉमन लेकर इसको बाहर ले आए, तो अंदर ये 2 + 3 बच गया, ये 2 + 3 अंदर बचा रह गया। 3 अंडर रूट आपस में एक ही अंडर रूट के अंदर आ गए। अब 3 का स्क्वायर बना, स्क्वायर ने अपनी अंडर रूट काट ली, तो इस तरह से 3 बाहर बच गया। अंडर रूट करने के बाद 3 बाहर आ गया, 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होकर 15 बन गया। एक तरीका तो ये था जो मैंने बता दिया। दूसरा देखें, आपने 3 अंडर रूट को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट ओपन कर देनी है, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसके साथ इस 3 को अंडर रूट को पहले मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तक पहुँच गए, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 3 साथ ये वाला 3 आ गया और ये साथ इसके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस वजह से पहले एक ही अंडर रूट में आ जाएंगे, एक ही अंडर रूट में आ गया ये भी, और ये वाले दोनों भी एक अंडर रूट में आ गए। इन्होंने अपना स्क्वायर बनाया तो अंडर रूट कट गई, इसने भी स्क्वायर बनाया तो इसकी भी अंडर रूट कट गई। तो अब 2 × 3 6 बन जाएगा, इधर से भी 3 × 3 9 बन जाएगा। तो यहाँ पर 3 × 3 9 बना, इधर से 2 × 3 6 बन जाएगा। तो 6 और 9 को प्लस करेंगे तो ये भी 15 आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए अंडर रूट काटने के बाद 2 3 6 आया, 3 3 9 आया, 9 और 6 को प्लस किया 15, ये भी आंसर आ गया। तो आप दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें इसको, अब हमने सॉल्व करना है, तो इसका ये 2 जो है वो इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, या फिर आप ऐसा करो कि इसको 5 अंडर रूट को कॉमन ले लो, दोनों के अंदर से 5 अंडर रूट कॉमन ले लें, तो दोनों के अंदर से ये 2 तो पहले ही बाहर है, 5 अंडर रूट हमने कॉमन लेकर बाहर निकाल लिया, अंदर 6 बचा और माइनस का 3 बचा, 6 - 3 बचा। ये सिंपल ज़्यादा है, इसी तरीके से करने, 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 ही बचेगा, और ये 2 इस 3 के साथ आकर मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 3 6 आ जाएगा, और ये 5 अंडर रूट यहाँ पर रह जाएगा। तो इस तरह से 6 × 5 अंडर रूट हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसमें a + b है, a - b फार्मूला फिट हो रहा है, a + b a - b a² - b² होता है, तो आराम से आपने a² - b² कर लेना, 3 का स्क्वायर कर लेना और 3 अंडर रूट का स्क्वायर कर लेना। इसका स्क्वायर 9 बन जाएगा और ये स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा, तो 9 - 3 6 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखें, तो ये 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है, इसका मतलब है हमने इसका स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है। तो a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगाया, a² + 2ab + b², तो a² + 2ab + b² जो फार्मूला लग गया। स्क्वायर ने अंडर रूट काट दी, स्क्वायर ने अंडर रूट काट दी, 5 बाहर निकलाया, 3 बाहर निकलाया, 5 और 3 एक ही अंडर रूट के अंदर ले आएंगे, 5 × 3 कर देंगे, तो ये 5 और ये 3 एक ही अंडर रूट के अंदर आ गए, और ये 3 और ये 5 इकट्ठे कर दिए, 5 + 3 कर दिया, और इधर से ये 2 और ये 5 3 15 बन जाएगा, 15 अंडर रूट आ जाएगा, 8 5 और 3 8 बन जाएंगे, 8 + 2 × 15 आंसर आ गया। यहाँ भी गौर से देखें तो a + b और a - b है, तो लिहाजा a + b a - b a² - b² वाला फार्मूला फिट करेंगे। तो इसको आप a समझ लो, a² और ये माइनस का साइन लगाकर ये b² समझ लें, इसको b² कर दिया, तो अंडर रूट ने स्क्वायर काट दिया, 2 बाहर आ गया, इसने स्क्वायर ने ये अंडर रूट काट लिया, तो 1/3 बच गया। तो इसके नीचे 2 के नीचे 1 लगा लें, तो 2 और 1 और माइनस 1/3, इनको दोनों को फ्रैक्शन आपने बना लिया, क्योंकि ये 2 फ्रैक्शन नहीं था, ये फ्रैक्शन था, तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन नॉन फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाकर ही हल कर सकते हैं।
तो 1 और 3 का एलसीएम लें तो 3 ही एलसीएम आता है। 3 को अंदर रखें, इस 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 3। उस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो एलसीएम होता है उसको अंदर रखा जाता है और इस वाले पे डिवाइड किया जाता है, तो आंसर 3 आ जाता है। तो इस 3 को आपने इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 6 आएगा। इस तरह से ये 6 आता है। इधर से ये 3 हमारा, इस 3 को अंदर रखे इस 3 पे डिवाइड करो, सॉरी इस 3 को अंदर रखे इस 3 पे डिवाइड करो, तो आंसर क्या आया 1। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रहेगा। तो इस तरह से 6 में से -1 किया तो 5 आएगा, तो 5/3 हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब ये कि इसके अंदर से जो अंडर रूट का साइन है वो फिनिश करना है ये। तो इस वजह से आप पहले की तरह ही करोगे, आपने इस प्लस वाले को माइनस बना लिया, माइनस का ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा, बाकी सारी रकमें सेम रहती हैं, बस साइन बदल जाता है। इसे कहते हैं कॉन्जुगेट लेकर उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करना, डिवाइड भी करना। इसको मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो इसको आप एक दूसरे के साथ काटो तो ये फिनिश हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी इजाफा नहीं हो रहा। तो आप सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते होते हो किसी भी फ्रैक्शन को। तो अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये ऐसे कैसे ही रहेगा, ये ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला फिट हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनने के बाद ये 3 का स्क्वायर 9 बन जाता है, और ये 2 का स्क्वायर ऐसे ही लिख दो, और इधर से 5 का स्क्वायर 5 अंडर रूट को 5 का उसका स्क्वायर मिल जाएगा, तो अंडर रूट के साथ स्क्वायर फिनिश हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और अंडर रूट के साथ स्क्वायर फिनिश होगा, सिर्फ 5 बाहर आ जाएगा। ऊपर वाली रकमें सेम आ रही हैं, नीचे से 9 आया, -4 आया और 5 आया, 4 5 20 आ गया, 9 20 में से 9 निकालना होगा, डिफरेंट साइन माइनस करने होंगे, तो इस वजह से 11 आ जाएगा। तो ऊपर 3 - 2 5 अंडर रूट, नीचे माइनस का 11। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/-1/11 3 -2 5 अंडर रूट, सॉरी ये इस तरह से ब्रैकेट आएगी 3 - 2 5 अंडर रूट, ये जो -2 है ये इसके साथ है। इस तरह से आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है। अब ये देखें 3 अंडर रूट -1 3 अंडर रूट +1, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके दिखाना है। अब 3 का अंडर रूट -1 और नीचे 3 का अंडर रूट +1 है, तो नीचे वाला आपने लेना होता है, इसका रैशनलाइज करना होता है। तो इसका नीचे वाला ये प्लस का है तो माइनस का हम लेंगे, ऊपर भी माइनस का नीचे भी माइनस का। तो अब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये देखें सेम तरह के हैं, 3 अंडर रूट -1 3 अंडर रूट -1, तो इनका होल स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर a - b का होल स्क्वायर बना और नीचे a + b a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला फार्मूला लगा। इसने स्क्वायर ने अंडर रूट को काट दिया, तो 3 बाहर निकल आया, 1 भी बाहर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, तो इसका 3 - 1 बन जाना है। जबकि ऊपर से a - b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आप लगाओगे। ये फार्मूला पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, इस तरह से बराबर होता है। तो लिहाजा a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, सेम इसी तरह से हमने इसको ओपन कर दिया। अब ये स्क्वायर अंडर रूट को ख़त्म कर लेता है, तो 3 बाहर आ जाता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। ये 3 और ये 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 1 2 आ जाएगा, और 3 अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा। 3 में ये प्लस का 1 करना है तो 4 बन जाएगा, 3 और 1 मिलकर 4 बन जाएंगे, नीचे वैसे ही 2 रहेगा। तो अब आप इन 4 में से और 2 में से ये 2 कॉमन ले सकते हो, तो इधर से जब आप 2 कॉमन लोगे तो नीचे, तो ये जो हमने ये प्लस करके 4 बना लिया, इधर 4 और 2 में से 2 कॉमन लिया तो 2 बाहर आ गया, इधर से यहाँ पर 4 की जगह पर 2 बच जाएगा, इधर 1 बचेगा, 1 नहीं लिखते होते, ऐसे ही हम लिख देंगे। तो लिहाजा इस 2 को 2 के साथ काट दें, 2 - 3 अंडर रूट हमारे पास फाइनल आंसर होगा। इफ़ x = 2 - 3 अंडर रूट फाइंड 1/x, तो हमने 1/x फाइंड करना है, तो x = 2 - 3 अंडर रूट, आप इसके ऊपर 1 लगाओगे, इस x के ऊपर हमने 1 लगा दिया तो 1/x बन गया, तो इसके ऊपर भी 1 लगाना होगा, तो 1/2 - 3 अंडर रूट बन जाएगा। अब इसको आप वही काम करोगे पहले की तरह, ये माइनस वाला तो प्लस वाला आप ऊपर भी लोगे नीचे भी लोगे, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, ऊपर तो वही रह जाएगा, इसे नीचे a - b a + b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला फार्मूला ला जाएगा, स्क्वायर ने अंडर रूट काट दिया, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और 3 का 3 आएगा, 4 में से 1 निकाला तो 1 बच गया, 4 में 3 निकालने से 1 आ गया, नीचे ऊपर 2 + 3 अंडर रूट आ रहा है, तो हमारे 1/x का आंसर क्या आ गया 2 + 3 अंडर रूट, तो 1/x का आंसर 2 + 3 अंडर रूट हमने लिख दिया। अब ये x = 4 - 17 अंडर रूट है, 4 - 17 अंडर रूट है, तो हमने इसको 1/x फाइंड करना है, तो 4 - 17 अंडर रूट हमने लिख लिया, 1/x इसके ऊपर 1 लगा दिया, तो इधर भी हमें 1 लगाना होगा, इसका उलट लेना होगा, 4 - 17 अंडर रूट का उलट
4 प्लस 17 अंडर रूट होगा। तो 4 प्लस 17 अंडर रूट, 4 प्लस 17 अंडर रूट ऊपर भी लिया नीचे भी लिया, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा, लेकिन इसको आपने a माइनस बी ए प्लस बी कहोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला ला जाएगा। स्क्वायर ने अंडर रूट कर दिया, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो देखें 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 17 में से 16 निकालना होगा तो माइनस का 1 आंसर आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ऊपर से सेम रहेगा। अब ये माइनस का साइन आप यहाँ पर लगा दो, 4 प्लस 17 अंडर रूट, अगर माइनस का साइन आपने ये फिनिश करना है तो -4 आ जाएगा और ये प्लस की बजाय माइनस का साइन आ जाएगा, या तो -4 माइनस 17 अंडर रूट हमारा फाइनल आंसर होगा। अब x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड x4 प्लस 1/x4, हमने ये फाइंड करके दिखाना है। तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो आप इधर पहले स्क्वायर लोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर तो 4 बन जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर है ना, तो इस वजह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये फार्मूला हमने इस तरह से लगाया। तो ये देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप इसकी तरह अरेंजमेंट बदलो तो a स्क्वायर पहले आ गया, प्लस का बी स्क्वायर बाद में आ गया और माइनस 2ab इस तरफ ले जा सकते हैं। तो इस तरह से ये फार्मूला लगाया हुआ a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस 2ab ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये x के साथ x काट जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा और इधर 4 बचेगा, तो माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 दूसरी तरफ जाकर प्लस का 2 बच गया, तो 4 और 2 मिलकर 6 बन गया। तो इस तरह से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 6 के बराबर आ गया। अब दोबारा आपने फार्मूला लगाना है क्योंकि 4 फाइंड करना था, इसलिए इसके ऊपर भी फार्मूला इधर भी लगाया, स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर किया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से हमारे पास फार्मूला आ गया। तो इधर से 6 का स्क्वायर 36 बन गया। अब इसको इसके साथ आप काट सकते हो, ये स्क्वायर अंदर आएगा, एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपस में कट के, तो यहाँ 2 बच गया, तो ये प्लस का 2 दूसरी जगह जाकर माइनस का 2 कर देंगे और ये 2 2 ज़ार 4 बन जाएगा, ये भी 2 2 ज़ार 4 बन जाएगा, तो 1x की पावर 4 और 1/x की पावर 4 आ जाएगा। तो ये आ गया, प्लस का 2 इधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा, 36 में से -2 किया तो 34 आ गया, तो लिहाजा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 34 हमारा फाइनल आंसर है। अब इसमें देखें कि a प्लस बी 7 है और a माइनस बी 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमने पहले डाटा लिख लिया, a प्लस बी 7 a माइनस बी 3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने मालूम करना है। तो ये फार्मूला इसके ऊपर फिट होता है, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या है 7, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर बन जाएगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, a माइनस बी की वैल्यू क्या है 3, तो a माइनस बी की जगह पर 3 लिख दिया और इसका स्क्वायर आ गया। इधर से 7 का स्क्वायर 49 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 49 और 9 प्लस के 58 आ गया, और इधर से 2 आया हुआ है, 2 इधर नहीं छोड़ना हमने, 2 को इधर जाकर डिवाइड कर देना, इधर मल्टीप्लाई जो हो रहा था इधर जाकर डिवाइड किया, 58 को 2 पे डिवाइड किया तो 29 आंसर आया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमें आंसर चाहिए था, वो 29 आ चुका है। ये देखें इसका आंसर हमने मालूम करना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, दोबारा वही वाला है और हमने फिर से वही कुछ करना है। तो 2 इंटू ए स्क्वायर, तो इसमें देखें कि अब a प्लस बी का 10 है आंसर और a माइनस बी का 6 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो दोबारा वही वाला फार्मूला आपने लगा देना है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है 10 है, तो a प्लस बी की जगह पर आपने 10 लिख दिया, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। a माइनस बी का आंसर क्या है 6 है, तो a माइनस बी की जगह 6 लिख दिया और उसका ऊपर स्क्वायर लगा दिया। तो 10 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो जबकि इधर से आप उसको मालूम कर रहे हैं, ये 2 हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब ये 100 और 36 136 बन जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर 68 आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर 68 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए 21 क्या होता है 7 3 ज़ा 21 होता है, 9 क्या होता है वैसे का वैसे रहने दिया, 63 क्या होता है 7 9 ज़ा 63 होता है। तो हमने इस तरह से इसको चेंज कर लिया, तो 9 को ऐसे ही रहने दिया, नीचे अब 9 का अंडर रूट आ जाएगा, ये 7 का अंडर रूट अलहदा आ जाएगा, ऊपर 3 का अंडर रूट अलहदा आ गया, 7 का अंडर रूट अलहदा आ गया, 7 अंडर रूट के साथ कट गया, 9 अंडर रूट के साथ कट गया और 3 अंडर रूट हमारे पास आंसर आ गया। अगला देखें तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसकी पार्ट बनाकर इसको हल करना है। तो एल एक्स और एम एक्स में से एक्स कॉमन आ रहा है, तो एल प्लस एम बच गया और इधर
दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y बाहर रख लें तो बाहर माइनस का साइन, अंदर वाला साइन भी बदल जाएगा, l प्लस एम आ जाएगा। तो ये भी l प्लस एम आ गया, ये भी l प्लस एम आ गया। फैक्टराइजेशन यहाँ पर होगी x माइनस वाई, आप इधर से लिख लोगे x माइनस वाई और l प्लस एम में से एक कॉमन लेकर लिख लोगे। नीचे आपने 3 दोनों में से कॉमन लिया तो 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ब्रैकेट के अंदर आ गया। तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र बन रहा है। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र एक दफ़ा प्लस में लिख दोगे, एक दफ़ा माइनस में लिख दोगे। इस माइनस वाले को इस माइनस वाले के साथ काट दिया, ऊपर से एल प्लस एम बच गया, नीचे से 3 इंटू एक्स प्लस वाई हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है जब एक्स की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू 9 दी हुई हो। तो देखें डियर स्टूडेंट, ये हमने रकम लिख ली। आप वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू -4 है, एक्स की जगह पर आप -4 लिख दो और -4 का स्क्वायर आ जाएगा, और वाई की जगह पर 9 लिख दें, प्लस 6 आ गया। नीचे एक्स की जगह पर -4 और वाई की जगह पर 9 आ गया, वैल्यू पुट हो गई। अब ऊपर -4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, वो प्लस 16 बन जाएगा। 4 4 जा 16 और माइनस प्लस, जब आप -4 को मल्टीप्लाई करोगे ना 2 दफ़ा, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 तो आंसर क्या आएगा, 4 4 जा 16 और माइनस प्लस। जब भी पावर इवन हो तो जो माइनस का साइन है वो प्लस में बदल जाता है। तो इस तरह से ये प्लस का 16 हमारे पास आंसर आएगा। तो प्लस का 16 लिख दिया, 3 लिख दिया, 9 अंडर रूट जो होता है वो 3 बन जाता है, क्योंकि 9 का अगर अंडर रूट होते हैं तो 3 आंसर आता है। प्लस का 6 ऐसे ही आ गया। और इधर से यहाँ पर आप नीचे 5 का 5 आया हुआ है और 9 में से 4 निकाला तो 5 बच जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब 3 को 16 से भी मल्टीप्लाई करना है, 9 से भी, ये 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो इनको आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 16 किया, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, 3 3 जा 9, 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, तो ये देखें आप इसको क्या करोगे कि 3 3 जा 9, 9 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 9 को, तो 144 आ जाएगा। ये 144 आ गया, प्लस का 6 ऐसे आ गया, 144 में प्लस का 6 करेंगे तो 150 आएगा। और ये 150 आ गया, 150 को 5 5 जा 25, 25 पे 150 को डिवाइड करोगे तो आंसर 6 आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोवेस्ट फार्म, इसको हमने लोवेस्ट फार्म में लेकर जाना है, डिवाइड कर करके छोटे से छोटा करके दिखाना है। तो 8 को 2 पे डिवाइड कर लो, 8 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ए ऐसे कैसे आया, एक्स प्लस 1, इधर से ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो कुछ भी नहीं हम कर सकते, बस ये 2 को 8 के साथ काट कर 4 लिख सकते हो, 4a आ जाएगा। जबकि इधर से ये ऐसे कैसे रहेगा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा सकते हैं, जो एक्स का स्क्वायर है और -1 का स्क्वायर है, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो लिहाजा ये क्या दे देगा हमें, एक्स प्लस 1 एक दफ़ा और एक दफ़ा एक्स माइनस 1 दे देगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा ना, ए प्लस बी ए माइनस बी आ गया। तो ये दोनों आ जाएंगे, तो लिहाजा इसको आप इसके साथ काट दो, ऊपर से 4a बचेगा, नीचे से एक्स माइनस 1 बचेगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। रिड्यूस टू द लोवेस्ट फार्म, इसको हमने लोवेस्ट फार्म में लेकर जाना है इस क्वेश्चन को। तो इसमें यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, इनके ऊपर फार्मूले लगा सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इधर लग जाएगा, इधर भी 4 2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। तो देखिए हमने ऐसा ही किया है कि ये इसको ऐसे का ऐसे रहने दिया, इसको भी ऐसे रहने दिया, और ये वाला पहले तो ऐसे लिखा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाया, नीचे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो इसे एक दफ़ा प्लस में लिखोगे, एक दफ़ा माइनस में लिख दोगे, एक दफ़ा प्लस में लिखा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, नीचे भी एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 लिख दिया। अब कटिंग करनी है, एक्स प्लस 1 इस एक्स प्लस 1 के साथ काट जाता है, एक्स प्लस 2 के साथ काट जाता है, तो ऊपर एक्स माइनस 1 बचा हुआ है और नीचे जो है ना एक्स माइनस 2 बचा हुआ है। तो ये हमारे फाइनल आंसर आ चुके हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला बताया। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और एंड एक्स वाई, अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि x प्लस वाई हमारे पास 5 है ये वाला, और x माइनस वाई हमारे पास 3 है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू फाइंड करनी है, और एक एक्स वाई जो है इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको दो फार्मूले लगाने पड़ने हैं इसमें। देखें आप एक्स, पहले आप ये वाला फार्मूला लगाओ, 4ab वाला फार्मूला है क्या, 4ab वाला फार्मूला, तो 4ab बराबर होता है a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, इसके बराबर होता है। ये मैं फार्मूला लिखकर दिखा देता हूँ। इसमें देखिए मैंने ये सारे फार्मूले लिख दिए हैं। 4ab बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको इस तरफ लिखा हुआ है स्टूडेंट ने 4ab a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो लिहाजा हमने x प्लस वाई की जो वैल्यू है 5 वो 5 का स्क्वायर कर दिया, माइनस का माइनस आ गया, और x माइनस वाई की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 में से 9 निकालेंगे तो 16 आएगा, और 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 को 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा। तो एक्स वाई का हमारा आंसर 4 आ चुका है। ये हमारा सॉल्व हो गया, जो हमें एक्स वाई का आंसर चाहिए था वो हमने पहले निकाल लिया है। तो इस तरह भी आप कर सकते हो, 4 1 4 4 4 16, आप ऐसे भी एक्स वाई इज इक्वल टू 4 आप आंसर दे सकते हो। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए आपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जब फाइंड करना है तो आपका ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आप देखते हो तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हमें बज़ाहिर लग रहा है कि ये फार्मूला लगाना है, लेकिन ये नहीं लगाना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये हमारे डाटा के अंदर नहीं है। तो इस वजह से आपको ये फार्मूला लगाना होगा, ए प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पर फिट करना है। तो इस फार्मूले का भी आपने, क्योंकि ये वाला फाइंड करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपने फाइंड करना है, तो लिहाजा थोड़ा सा फार्मूले को आपको चेंज करना होगा। तो इसको फाइंड करना है, तो इसलिए आप ऐसा करोगे, फार्मूले को थोड़ा सा आप इस तरह से चेंज कर लो। तो चेंज करने से क्या होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब आप इधर ही रहने दो, और जो प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी को इधर उठा कर ले जाओ। तो ये ए प्लस बी क्यूब यहाँ पर लिख लिया, ए प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब लिख लिया, और ये जो प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी था उसे माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी लिख लिया, ये इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया। तो इस तरह से ये फार्मूला मैंने अरेंज किया हुआ है, तो इस तरह से इसको तरतीब दिया हुआ है। तो लिहाजा ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ये जो ए प्लस बी का होल क्यूब वही वाला है, और माइनस 3ab, ये माइनस 3ab है, और ए प्लस बी है तो ये एक्स प्लस वाई है ए प्लस बी। तो आप इसको ए समझोगे, इसको बी समझोगे, तो ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब बन जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला हमारा, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर वो यही लाइन फिट हुई है, बस इसमें यह है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब लाइन इक्वल के इस तरफ है, तो यहाँ पर ये इस तरफ को लिखा हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जब वैल्यूज़ पुट करनी है तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास ऊपर कितनी थी, वो 5 थी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये 5 थी, तो इसकी जगह पर आपने 5 लिख दिया, 5 का क्यूब आ जाएगा। -3 फार्मूले का आया, एक्स वाई की वैल्यू हमारी जो अभी आई है वो 4 आई है, तो उसकी जगह 4 लिख दिया। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 है, वही 5 हमने जो यहाँ पुट किया वही हमने यहाँ पुट कर दी। 5 4 20 होता है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाता है, और 5 का क्यूब 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करें, 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाता है। 125 में से 60 माइनस करें तो 65 हमारे पास आंसर आ जाता है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आंसर 65 आ गया। यूँ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी देखें आया हुआ है। फाइंड द प्रोडक्ट, इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो एक तो हमें ये दिया हुआ है इसमें 4/5 मल्टीप्लाई बाय -5/4x इंटू 16x² प्लस 25/16x² प्लस 1। सॉरी डियर स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये x है, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, x है और माइनस दरम्यान में आया हुआ है, और इधर ये x का स्क्वायर आ गया और प्लस का साइन, और फिर ये नीचे x का स्क्वायर आया यहाँ पर, क्योंकि इधर नीचे x का स्क्वायर है, तो ये +1 है। तो इस तरह से ये हमारी रकम है। ये जो रकम है a माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली लुक दे रही है जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो एक्स माइनस वाई इंटू x² प्लस एक्स वाई प्लस y²। तो ये वाली लुक दे रही है ये वाली रकम। तो देखो हमने ये रकम तो पहले ऐसे कैसी रकम लिखी है जैसे पीछे थी, ये सेम का सेम सवाल उतारा हुआ है। तो आप इसको देखो कि ये 4x/5 माइनस 5/4x ऐसे लिख दिया, और इसमें a का स्क्वायर आता है, जैसे कि यहाँ पर ये वाली जो रकम है वो ये वाली सेम की सेम लिख ली है, इसमें x का स्क्वायर, तो इसका ये वाली जो पहली रकम है 4x/5, ये 4x/5 इसका स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर आ गया, प्लस फार्मूले का आ गया, ये जो प्लस का फार्म है वो वैसे आ गया, और इसका पहली रकम का फिर दूसरी रकम का स्क्वायर लिखना होता है, इसका स्क्वायर तो 5/4x का स्क्वायर, यानी कि जो लास्ट वाला स्क्वायर है ना ये वाला वो यहाँ पर ला कर लिख दिया है। तो a² प्लस b² कर दिया है, और प्लस ये जो मैंने लिखा हुआ ना प्लस xy, तो ये प्लस ab, या इसको xy कहो या प्लस ab कहो, तो ये ab यहाँ पर आया हुआ है। तो a हमारी ये रकम है, b हमारी ये रकम है, तो ab यहाँ पर आया हुआ है। तो इसको मैं इसके ऊपर लिख कर भी शो कर देता हूँ। इसको खुद को समझाने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, a³ माइनस b³ a माइनस बी इंटू a² प्लस b²
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ये ए माइनस बी हो गया, जो ए स्क्वायर हो गया, ये प्लस बी स्क्वायर हो गया और प्लस ये ए और बी हो गया। तो इस तरह से ये आप इनको शो कर सकते हो। अब ये 4x से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो इधर से 1 निकल आएगा। तो ये 1 हम यहाँ पर पहुँच गए। 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 25 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, और x का स्क्वायर 7 आ जाएगा। ये ऊपर वाली रकम आ गई। इस तरह से 4 4 ज़ा 16 आ गया, और x का स्क्वायर 7 आ गया, नीचे से 5 का स्क्वायर 25 बन गया। तो देखें यहाँ से हम ऊपर जा सक रहे हैं, बिल्कुल सेम का सेम हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर इनको काटने के बाद हम यहाँ पर 1 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो रकमें हैं ये हमारी सेम की सेम ऊपर जा रही हैं। तो इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही फार्मूला चूज़ कर लिया है। अब ये सारा फार्मूला इकट्ठा होकर क्या हमें देता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब देता है। तो लिहाजा आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर दोगे, इनको क्यूब की शक्ल में लिख दोगे। जब 4 का क्यूब करोगे तो 64 बनेगा, और नीचे 5 का क्यूब 125 बनेगा, x का क्यूब आ जाएगा। 5 का क्यूब 125 बन गया, 4 का क्यूब फिर 16 बना और x क्यूब आ गया। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर बन गया। हमने फार्मूले को एक्सपेंड किया हुआ था तो हमने उसे क्लोज करके लिख दिया है। इसको फैक्टराइज करना है तो ये 64x क्यूब है प्लस 343y क्यूब है। तो आप 64 को जानते हो, वो 4 का क्यूब होता है तो 4x 4 क्यूब बन जाएगा, और 3437 का क्यूब होता है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 343 आ जाता है। तो लिहाजा 7y होल क्यूब बन जाएगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लग जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूले की शक्ल में हमने पहले लिख दिया। अब ये 4x प्लस 7y तो सेम का सेम रहेगा, लेकिन ये 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, 16x स्क्वायर आ जाएगा, 4 7 28xy आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49y स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर यूँ हमारे आंसर आ चुके हैं। अब इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू 17 अंडर रूट, तो फाइंड करना है हमने वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये पहले हमने डाटा सेम का सेम लिख दिया, और ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर ये 2 वैल्यू दी हूँ तो ये फार्मूला फिट होता है 4ab, जो कि पहले बता चुका हूँ। 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस a माइनस बी के स्क्वायर के बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। अब इनकी वैल्यू पुट करो तो a प्लस बी की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर आ गया, और a माइनस बी की वैल्यू 17 का अंडर रूट है तो 17 का ये अंडर रूट लगा दो और ऊपर से स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर जो है उसने अंडर रूट काट देनी है, तो इस वजह से 17 यहाँ पर अकेला बच जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा। 25 में से 17 निकालें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 8। 25 में से 17 निकाला तो 8 आंसर आया। तो 4ab 8 के बराबर आया, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो लिहाजा ab जो है वो 2 के बराबर आ जाएगा। यूँ हमारा फाइनल आंसर आ गया। 4 चैप्टर लेंथी है, इस वजह से इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में ज़्यादा आते हैं। मेरा ख्याल में 4 शॉर्ट क्वेश्चन इसके पिक हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखें हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो 21 7 3 ज़ा 21 होता है, ये 7 ऐसे आ गया, 3 ऐसे आ गया, तो 7 और 7 सारे आपने इकट्ठे एक ही अंडर रूट के अंदर कर दिए। तो 7 का भी स्क्वायर बन रहा है, 3 का भी स्क्वायर बन रहा है। 7 ने अपनी स्क्वायर और 3 ने भी अपनी स्क्वायर काट लेनी है, स्क्वायर रूट काट लेनी है। तो ये 7 का स्क्वायर आ गया, और अंडर रूट इसकी 1/2 इसको दे देगी। तो 3 का स्क्वायर आ गया और इसकी अंडर रूट भी 1/2 दे देगी। तो इस तरह से भी आप अंडर रूट का साइन का मतलब क्या होता है, अंडर रूट के साइन का मतलब 1/2 ही होता है। तो इस वजह से अंडर रूट के साइन का मतलब यहाँ पर बताया हुआ है 1/2। तो ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो 7 हमारा बाहर निकल आया, इधर से 3 निकल आया, 21 फाइनल आंसर बन गया। अब यहाँ पर देखें तो ये 5 रूट के अंदर है और ये सारा कुछ नीचे दिया हुआ है। तो आपने पहले तो सेम की सेम रकमें उतारनी है। अब 2 4 3 और 5 रूट x y 10 और 5 2 15 सॉरी जी की पावर 15 है, और 1/5 ये जो 5 रूट है वो उतरेगा तो 1/5 दे देगा। तो इस तरह से हमने इसको अभी ऐसे लिख लिया। अब आपने ऐसे करना है कि 2 4 3 क्या होता है, 3 की पावर 5 बनता है। तो 3 की पावर 5 2 4 3 आता है। इसका कैसे पता चलता है कि आपने 2 4 3 को ऐसे इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं ना। तो जब इसके प्राइम फैक्टर निकालोगे 3 4 ज़ा 3 8 ज़ा 24 आता है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, और 3 1 ज़ा 3। तो ऐसे आप करते जाओगे तो ये आपके पास 3 की पावर 5 बन जाएगी। यूँ करने से 3 की पावर 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5 बन गई। तो इस तरह से 3 की पावर 5 लिखी हुई है। 3 की पावर 5 ठीक करके लिख दी है। अब 1/5 सबको देना पड़ेगा। 1/5 इसको भी दिया, 3 की पावर 5 1/5 x को भी दिया, x की पावर 5 1/5 y को भी दिया, y की पावर 10 फिर बाहर से 1/5 z को भी दिया, z की पावर 15 बाहर से 1/5।
अब 5 1 ज़ार 5 5 3 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 5 काट दे गए। तो इधर से 3 निकला है और इधर से x अकेला निकला है, इधर से y की पावर 2 निकली है, इधर z की पावर 3 निकली है, तो वो हमने दे दी है। तो 3x/2z3 हमारा फाइनल आंसर है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के ऊपर से अंडर रूट के साइन ख़त्म करने हैं, तो लिहाजा आप इसको सेम का सेम पहले उतार लोगे और ये प्लस का साइन है तो हमने उल्टा इसका लेना है, माइनस का साइन ऊपर भी लेना है और नीचे भी लेना है। ये ऐसे कैसे ही रहेगा। और इधर से आप 5√-2 और 5√-2 क्योंकि ये प्लस वाला था ना तो इधर माइनस वाला हमने ऊपर भी लिया नीचे भी ले लिया। अब ये 5√-2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला लग रहा है, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए ऊपर जो 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, ऊपर सेम का सेम रहेगा, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, 2 ने अंडर रूट काट ली, इस 2 ने भी अंडर रूट काट ली, तो नीचे क्या निकलेगा 5 - 2 निकलेगा, ऊपर सेम का सेम रहेगा। ये आपने ब्रैकेट भी ऊपर यूज़ करते रहना है, तो लिहाजा ऊपर ये सेम का सेम आ गया, नीचे 5 में से 2 निकाला 5 में से 2 निकाला 3 बचा, तो 2/3 ये हमारे पास आंसर फाइनल आ गया। अब फिर से ये देखें, ये वाला फार्मूला हमने लगाना है, 4ab की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a प्लस बी 7 है और a माइनस बी 3 है, तो 4ab a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो फार्मूला फिट कर दिया तो a प्लस बी 7 के बराबर था, तो 7 का स्क्वायर आ गया, और a माइनस बी 3 के बराबर था तो 3 का स्क्वायर आ गया। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 40 में से 9 निकाला तो 40 बचा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, नहीं डिवाइड करना क्योंकि 4ab का आंसर हमने फाइंड करना है, तो इसलिए 4ab = 40 ही छोड़ देना है। अब इसको फैक्टराइज करना है, 12x² - 36x + 27, तो आप इसको ये हमारे पास माइनस का साइन है, तो ये हमने पहले रकम लिख ली। अब इसमें जो कॉमन निकलता है वो 3 कॉमन निकलता है, तो 3 4 ज़ा 12 आता है, और 3 12 ज़ा 36 और 27 को 3 पे डिवाइड करें तो 9 आंसर आता है। तो इस तरह से आपने इनको डिवाइड करके अंदर लिखा हुआ है। अब 3 बाहर ही रहा, 4 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, पहले इसको स्क्वायर की शक्ल में कन्वर्ट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको मैंने फार्मूले की शक्ल में लिख दिया। ये इस तरह से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से में भी आप लोगों को मुश्किल लगे तो लिहाजा आप इस तरह से ना करें। तो ये 3 का 3 आ गया, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 और x का होल स्क्वायर बन गया, जैसे कि पहले हम करते आ रहे हैं। तो 4 जो है वो 2 बन गया, और x का स्क्वायर पहले ही है, तो लिहाजा 2x होल स्क्वायर बन गया, और ये -2 फार्मूले का, तो a² - 2ab + b स्क्वायर जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो ये b जो है ना हमारा 9 जो है ना वो b बना हुआ है, तो 3 का स्क्वायर आ गया। अब देखें 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो हमारे पास ये 12x आ जाता है, और 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है, और इस तरह से 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, 4x² आ जाता है, तो सारी रकमें वही वाली वापस आ जाती हैं। तो इस तरह से मैंने कर लिया। ये फैक्टराइजेशन का तरीका ये वाला भी है, लेकिन ये फार्मूले के बगैर है, तो बस ये फार्मूला लगा कर किया। तो अब आपने पहले और आखिरी को इकट्ठा कर लेना और दरमियान में ये माइनस का साइन लगा देना, a - b का होल स्क्वायर बन गया। तो ये a - b का होल स्क्वायर 2 दफ़ा आप उसे लिख लोगे, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, तो a - b और a - b 2 दफ़ा लिख लोगे। 2x - 3 2x - 3 2 दफ़ा लिख लिया, और ये जो 3 है वो साथ चलता आ रहा है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन होगी। यहाँ पर भी यही आंसर आया हुआ है, इधर भी आपको यही आंसर मिल जाएगा। ये तरीका भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा ईजी है क्योंकि फार्मूला वाला चैप्टर है, तो फार्मूले के ज़रिए से ही करना चाहिए। अब यहाँ पर देखें a + b 10 है, a - b 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b स्क्वायर। पहले भी हम कर चुके हैं, ये फार्मूला लगा चुके हैं, तो 2 × a² + b स्क्वायर, a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर, ये फार्मूला फिट हो गया। अब 10 a + b का 10 है, 10 का स्क्वायर आ जाएगा, और a - b का 6 है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 6 का 36, पहले भी हमने किया है, ऐसा ही सवाल डिवाइड किया तो 68 हमारे पास आंसर आ गया। अब ये 3x - 2 4 3x का क्यूब, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इन दोनों में से पहले 3x हमें में से कॉमन ले सकते हैं, तो 3x कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच जाएगा, और 3 4 3 में से 3 कॉमन लें तो 81 आता है, और x क्यूब में से x कॉमन लें तो सिर्फ x का स्क्वायर बच जाता है, तो 1 - 81 x² बचा, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 81 9 का स्क्वायर होता है, और x का स्क्वायर पहले ही है, तो a² - b² बन गया। इसे a दफ़ा माइनस में लिख दो, a दफ़ा प्लस में लिख दो, a - b a + b, ये 3x बाहर ही रहेगा। यूँ हमारी फैक्टराइजेशन हो गई। अब इसको करना है तो 3x² - 75y², दोनों में से 3 कॉमन लें, और 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर x² बच गया, 75 में से 25y² बच गया। तो अब 3 बाहर है हमारा, तो x का स्क्वायर और 25 5 का स्क्वायर होता है, और y का स्क्वायर ऐसे ही आ गया।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5y² बना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी हमने 2 दफ़ा लिख लिया। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। यहाँ पर देखें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, नीचे से आपने अंडर रूट के साइन खत्म करने हैं। तो अंडर रूट के साइन खत्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर 6 वैसे ही रहा और नीचे 216 आ रहा है हमारे पास, तो 216 को ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे। तो लिहाजा 216 ऊपर 6 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे आ जाएगा, नीचे 216 का स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर ने अंडर रूट खत्म कर लेनी है और ऊपर से 216 की आप जब इसे कन्वर्ट करोगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 और 6 से करेंगे तो 36 आएगा, 36 को 6 से करोगे तो 216 आ जाएगा। तो इस तरह से ये ऊपर वाला कन्वर्ट हो गया, नीचे 216 हमारे पास फाइनल आ गया। ऊपर से ये जो 6 है उन्होंने अपना स्क्वायर बना लेना, जो 6 स्क्वायर बना लेंगे वो बाहर आ जाएंगे। एक 6 पहले ही बाहर है और इधर से भी एक 6 बाहर निकल आएगा और एक 6 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि एक पेयर बन रहा है तो 6 का एक पेयर बनेगा ना, वो 6 बाहर आ जाएगा। तो लिहाजा ये 6 को आप इसे 216 के साथ काट दोगे, ऊपर 6 अंडर रूट आपके पास रह जाएगा और नीचे 6 को 6 के साथ काटा तो यहाँ पर 36 बचेगा, फिर 6 1 6 6 6 36 आ जाएगा। तो ऊपर 6 अंडर रूट बच जाएगा और नीचे 6 बच जाएगा, जो हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसको हमने सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये आपने रकमें लिख ली पहले। अब 42 जो है उसके आपने पार्ट बनाने हैं। तो 42 के 14 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 42 आ जाता है और 14 में से 3 माइनस करें तो माइनस का 11 आ जाता है। तो देखें ये वाला तरीका होता है कि 14 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो आंसर क्या है 42 आए, जो ये वाला आंसर है वही वापस आए। लेकिन आप इनको अगर माइनस करो 14 माइनस 3, इसको प्लस का रखें इसको माइनस का रखें तो माइनस का 11, ये माइनस का 11 है तो माइनस का 11 भी आए। तो आप देखें इनको अगर हम डिफरेंट साइन रखते हैं तो 14 में से 3 निकालते हैं तो 11 आता है और माइनस का 11 है तो माइनस का 11 आ रहा है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इन्हीं नंबर्स को तो 42 भी आंसर आता है। तो इस तरह से ये पेयर्स हमारे बन चुके हैं। अब इनके साथ आप बस x लगा दो, 14x और प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 11x बन जाएगा। तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। तो माइनस 14x प्लस 3x ये हमारे पास ये पेयर आ गए, वो यहाँ पर लिख लिए। अब आपने क्या करना है कि ये इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 बच जाएगा, इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 14 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 बाहर आने से 42 को अगर 3 पे डिवाइड करते हो तो 14 बचता है। तो दोनों सेम सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है हमने फैक्टराइजेशन सही की है। x प्लस 3 यहाँ से आ गया, x माइनस 14 दोनों में से कॉमन आ गया, ये आंसर आ गया। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 25x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 40x, तो ये हमारा नंबर है। तो इसको पहले आपने तरतीब दे देना, 25x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 16 ऐसे लिख दिया। अब देखें 25 5 का स्क्वायर होता है और x का पहले स्क्वायर है तो 5x होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर से 16 4 का स्क्वायर होता है तो ये 4 का स्क्वायर ले देंगे। अब इनको आप इस जगह पर फिट कर दो तो a स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2 फार्मूले का आ गया, a और b, a पहली रकम आ गई, b इधर से दूसरी आ गई। तो इस तरह से आपने इसको इकट्ठा कर दिया और इसका स्क्वायर बन गया। अब देखें 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आता है, 40x आता है, 4 का स्क्वायर 16 बन जाता है, 5 का स्क्वायर 25 आ जाता है, x का स्क्वायर पहले ही है। तो इस तरह से फार्मूला फिट हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर 2ab लिखेंगे, 2ab ये फार्मूला हमारा इस तरह से फिट हो रहा है। ये दरमियान वाला जो है ना छुपा हुआ है इसके अंदर, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है तो ये 2ab यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा। तो पहला और आखिरी आपने इकट्ठा लिखना होता है और ये जो 2ab होता है वो छुपा देना होता है अंदर। तो यहाँ पर ये वाला हमारा छुप गया और पहला और आखिरी का होल स्क्वायर बन गया। तो इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लिख देना, इसके 2 दफ़ा लिख दो, a प्लस बी 2 दफ़ा आप इसे लिख दोगे, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना इसलिए 2 दफ़ा लिख दिया। इसको फैक्टराइज करना है, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3, तो एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3 आपने पहले फार्मूला ऐसे ही लिख लिया। अब आप इसके पार्ट बना लो, -2 और -1, -2 और -1 मिलकर -3 बना देते हैं। इस तरह से हमें पूरे हिस्से मिल जाएंगे। अब ये जो x की 4 है ना वो x के स्क्वायर का स्क्वायर बनता है, प्लस 1 ओवर x4 जो है ना वो भी x के स्क्वायर का स्क्वायर बनता है। तो इस तरह से हमने इन दोनों को ऑब्टेन कर लिया। अब -2 फार्मूले का होता है और ये पहली रकम यहाँ पर आ जाती है, दूसरी रकम आ रही यहाँ पर आ जाती है, तो -2ab आ गया और ये जो -1 है बस बाहर निकाल दिया। अब देखो ये सारा इसके मुताबिक पूरा हो रहा है, ये वाली रकम यहाँ पर जा रही है, ये वाली यहाँ पर जा रही है, ये x स्क्वायर और ये वाले आपस में कट जाते हैं।
तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ये आपस में, इनको आपस में काट सकते हो। तो माइनस का 2 बचता है, तो माइनस का 2 यहाँ पर चला जाता है, ये माइनस का 1 यहाँ पर आया हुआ है। तो इस तरह से आपने ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये फार्मूला बना लिया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये फार्मूला हमारा बन गया इस तरह से, और -1 ये बाहर आ गया। अब इस सारे को आप क्लोज कर सकते हो। ये -2ab जो है ना छुप सकता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता है। तो पहला और आखिरी यहाँ पर ये बन रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, और ये जो 2ab माइनस 2ab था वो छुप गया दरमियान में। तो इस तरह से ये जो -1 है उसका स्क्वायर बन गया। अब देखें ये मेरी फिंगर के नीचे ये ए स्क्वायर बन रहा है और ये माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बताया भी है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो फार्मूला यहाँ पर फिट हुआ है वो बता दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको मैंने ये बताया कि ये ए स्क्वायर हमारे फिंगर के नीचे, दोनों फिंगर के नीचे ए स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर है। इस 1 का मैंने लाकर इधर स्क्वायर कर दिया है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा ये फार्मूला हमारा बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए दफ़ा आप इसे प्लस में लिख दो a प्लस बी, तो ये प्लस का साइन मैंने दरमियान में लगा दिया, ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन लगा दिया। तो ये वाला इतना हिस्सा a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस तरह से इसको जो है ना लिख दिया हुआ था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। तो ये वाला a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो इस तरह से हमने इसको पूरा कर दिया। यूँ हमारा फार्मूले ने हमारा क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कर दी। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब यह कि इसके ऊपर से जो अंडर रूट का साइन है वो फिनिश करके दिखाना है। तो 15/31 अंडर रूट -4, तो ये माइनस का 31 अंडर रूट -4 को प्लस 4 ऊपर भी प्लस 4 नीचे भी हम लिख देंगे। ये वाली रकम है माइनस के बजाय प्लस का साइन लगाकर ऊपर नीचे लिख देंगे। तो ये 31 प्लस 4 ये 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये ऐसे शो कर देंगे। जबकि ये a माइनस बी a प्लस बी ये हमारे पास आ गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको कर देंगे। जो अंडर रूट की वजह से स्क्वायर ये 2 अंडर रूट को काट देगा और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और जबकि इधर से 31 निकल आएगा। तो 31 में से 16 निकाला तो 15 बच गया। तो ऊपर से ये हमारा सेम आ रहा है, इस 15 को इस 15 से काट दो तो ये वाला पूरा हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो ये m स्क्वायर है a m स्क्वायर और 242 a n स्क्वायर है। तो इनमें से जो कॉमन लेता है पहले वो कॉमन ले लेते हैं कि a दोनों में से कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ 64 m स्क्वायर बचता है। जब 128 में से 2 कॉमन लें तो 128 को 2 पे डिवाइड करना होता है, तो 64 आ जाता है। a बाहर है तो इस वजह से m स्क्वायर ही बचा। 242 को जब 2 पे डिवाइड किया तो 121 बचा, और a बाहर है तो सिर्फ n स्क्वायर बचा। अब 64 8 का स्क्वायर होता है, तो 8m स्क्वायर आप इसका फार्मूला बना लोगे। तो 64 m स्क्वायर और 121 n स्क्वायर, ये 64 8 का बनता है और m का पहले स्क्वायर है, तो 8m होल स्क्वायर बन जाएगा। और 121 11 का स्क्वायर है, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11 121 आ जाता है, तो 11 का स्क्वायर हुआ ना। तो फिर n का स्क्वायर पहले ही है, तो 11n होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये मेरी फिंगर के नीचे a स्क्वायर बना, ये माइनस बी स्क्वायर बना। एक दफ़ा माइनस में लिख दो, एक दफ़ा प्लस में लिख दो, a माइनस बी a प्लस बी फार्मूला लग गया। इधर 2a बाहर 7 आ जाएगा, यूँ फार्मूला से सवाल हो गया। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसमें भी डिनोमिनेटर के ऊपर से अंडर रूट का साइन फिनिश करना है। तो आपने ये 5 के ऊपर अंडर रूट का साइन नहीं रहने देना है, इसे उल्टा पुल्टा करना है। तो वही तरीका करेंगे। ये प्लस का था तो हमने माइनस का ऊपर भी ले लिया नीचे भी ले लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यही रहेगा। जबकि ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये दोबारा मैंने सोल्व कर देता हूँ, ये सवाल पहले भी आ चुका है। तो 2 का स्क्वायर 4 बना और 5 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ काट जाएगा, तो लिहाजा 4 5 20 हमारे पास आंसर आएगा। तो इसकी वजह से ये ना ये 20 हमारे पास आ गया। 20 में से 9 निकाला तो 11 बचा, तो माइनस का 11 यहाँ पर आ जाएगा। तो यूँ हमारा ये आंसर आ गया। ये पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो इसको अब हमने सॉल्व करना है। a स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर -2 प्लस बी स्क्वायर ओवर a स्क्वायर है। तो इसको आपने पहले फार्मूले की शक्ल में बनाना है। तो ये a और b a ओवर b होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का साइन ऐसे आएगा, तो ये a पहली रकम यहाँ पर आ जाती है। इधर से बी स्क्वायर ओवर a स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर ओवर a स्क्वायर का होल स्क्वायर b ओवर a होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वाली रकम यहाँ पर आ जाती है। अब देखो b से काट जाता है, a से काट जाता है, -2 बचता है, तो -2 आ रहा है। और b का स्क्वायर a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर a स्क्वायर है, a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये a स्क्वायर और b स्क्वायर है। तो इस स्टेप से हम दूसरे ऊपर वाले स्टेप में वापस जा सकते हैं। इसका मतलब हमने सही किया, ये दरमियान में छुपा देंगे पहला और आखिरी इकट्ठा, इसका a ओवर b माइनस बी ओवर a होल स्क्वायर बन जाएगा। इसे 2 दफ़ा लिख दो, a माइनस बी
ए माइनस बी 2 दफ़ा हमने लिख दिया, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था ना, इसलिए आपने स्क्वायर की वजह से इस सारी रकम को पहले एक दफ़ा फिर दूसरी दफ़ा लिख लिया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। रिड्यूस द रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोवेस्ट फार्म, इसको आपने लोवेस्ट फार्म में लेकर जाना। तो ये पहले भी हम सोल्व कर चुके हैं। तो पहला सवाल हमारा शायद पहला दूसरा सवाल यही था, हमने ये सोल्व किया हुआ है। फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। तो इसको हमने सोल्व किया। तो इसको आप 12 और 11 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 132 आंसर आता है। जब 12 मल्टीप्लाई बाई 11 करें तो आंसर क्या आता है 132। और अगर इनके आप पार्ट बनाते हो तो 12 माइनस 11 करें तो आपके पास आंसर क्या आना है 1। अगर आप 12 के साथ एक्स लगा लें और माइनस 11 के साथ भी एक्स लगा लें तो आंसर 1x आपके पास आएगा। तो इस तरह से 12x माइनस 11x 1x आता है। इनको मल्टीप्लाई करने से यही आंसर आता है 132, और प्लस में माइनस करने से दरमियान वाला आंसर आ रहा है। इस तरह से हमारे पेयर बन जाते हैं। दोनों में से x कॉमन लें तो x प्लस 12 बच जाता है। इन दोनों में से 11 कॉमन लें, माइनस का 11 कॉमन लेंगे तो अंदर वाला साइन ये माइनस की बजाय प्लस का हो जाएगा। तो 11 प्लस 12 ये दोनों सेम आ गए हैं, x प्लस 12। तो लिहाजा x माइनस 11 एक यहाँ से आ गया और x प्लस 12 एक कॉमन आ गया। तो यूँ हमारे पास फैक्टराइजेशन होकर आंसर आ गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू x4 y माइनस 2z माइनस 1 दिया हुआ है, तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने ये वाली जो वैल्यूज़ हैं उठाकर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब 5z की पावर 4 xyz इसमें पुट करनी है। ये सवाल भी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, आप वही वाला सवाल गौर से देख लो तो आपको समझ आ जानी है। ये देखें एक्सप्रेस थर्ड इन द सिंपलेस्ट फार्म, इसको सिंपलेस्ट फार्म में हमने शो करना है। तो ये भी सवाल मेरा ख्याल है पहले सोल्व किया हुआ है, लेकिन इस तरह का सवाल सोल्व किया हुआ है, यही वाला नहीं एग्जैक्ट किया हुआ। तो 5 इसके ऊपर दिया हुआ है, तो आपने 96 के जब आपने प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाई बाई 3 आता है, तो ये 96 बन जाता है। और उसके बाद x की पावर x 6 है, y की पावर 7 है और z की पावर 8 है। तो 5 हमारा उतारे 5 रूट उतारे तो 1/5 आ जाता है। अब आप ऐसा करोगे, ये स्टूडेंट देखें, इसको आप इस तरह से चेंज करोगे कि ये 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 बन गई, ये 3 की पावर 1 ऐसे लिख दिया, और x की पावर 6 थी ना, तो x की पावर 6 अभी ऐसे लिख दी, y की पावर 7 ऐसे लिख दी, z की पावर 8 ऐसे लिख दी, 1/5 ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद आप ये स्टेप करोगे तो ये 2 की पावर 5 ऐसे की ऐसे रही, 3 की पावर 1 कर दी मैंने, और x की पावर 6 थी ना, तो इसमें x की पावर एक 5 कर दी और एक x की पावर 1 कर दी, क्योंकि 5 और 1 मिलकर जी 6 पूरी कर देंगी। y की पावर 7 है ना, तो y की पावर एक 5 कर दी, एक y की पावर 2 कर दी, 2 और 5 मिलकर 7 पावर पूरी दे देंगी। z की पावर 8 है, तो z की पावर एक 5 कर दी, एक 3 कर दी, 5 और 3 मिलकर फिर 8 दे देते हैं, 1/5 ऐसे ही बचा हुआ है। तो इस तरह से मैंने इनको पहले चेंज कर लिया। अब जिनकी भी पावर 5 थी ना, उनको 1/5 दे दिया। 2 की पावर 5 थी तो इसको भी बाहर से 1/5 दे दिया, ये जो 1/5 है बाहर वाला इसको भी दे दिया। x की पावर एक 5 थी तो उसको भी बाहर से 1/5 दे दिया, ये जो 5 थी x की पावर इसको भी बाहर से 1/5 दे दिया। ये जो y की पावर 5 थी तो उसको भी बाहर से 1/5 दे दिया। ये जो z की पावर 5 थी तो उसको भी बाहर वाला 1/5 दे दिया। लेकिन जो बाकी ये जो 3 की पावर 1 थी और x की पावर 1 थी, फिर y की पावर 2 थी और z की पावर 3 थी, इनको मैंने इनका बाहर का 1/5 कंबाइन दिया, इनको ब्रैकेट के अंदर रखकर ना कंबाइन दिया। ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये स्टूडेंट से थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, स्टेप छूटा हुआ था वो मैंने पूरा कर दिया। तो अब देखें कि ये कटते जाते हैं, इनको सबको काट दो। तो ये 5 इस 5 से कट गया, ये भी इसके साथ कट गया, ये भी इसके साथ कट गया, ये भी इसके साथ कट गया। तो z y x और 2, तो 2x y z ये जो बचे हैं ना, जिन्होंने अपनी पावर्स काट ली हैं, तो ये बचे हैं, ये बाहर निकाल दिए हैं। जबकि ये वाला जो है ऐसे का ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब 1/5 जो है वो उनको 5 रूट दे देता है, तो ये सारे इस 5 रूट के अंदर फंस गए दोबारा, और इसके ऊपर 5 अंडर रूट की शक्ल में आ गया, और ये वाला हमारा आंसर बन गया। इस तरह से इसका आंसर आपने निकालना है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसको आपने रैशनलाइज करना है। तो ये जो नीचे अंडर रूट के साइन है वो हमने फिनिश करने हैं। तो आपको पता है कि ये माइनस में है तो इसका प्लस में ऊपर भी लिखोगे नीचे भी लिखोगे। मेरा ख्याल है ये सवाल पहले भी सॉल्व कर चुके हैं।
बहरहाल देखें ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया। तो 5 ने अंडर रूट काट लिया, 3 ने भी अंडर रूट काट लिया, तो 5 माइनस 3 बचा, आंसर 2 आ गया। और ऊपर से 2 और ये कट गए, तो 5 प्लस 3 अंडर रूट हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो इसको आपने पहले तो सेम का सेम लिख लिया। अब इसको फार्मूला बना लें। 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है और एक्स का स्क्वायर पहले ही है, तो ये ए स्क्वायर बन गया और ये बी स्क्वायर पहले ही बना हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में लिख लोगे, एक दफ़ा माइनस में लिख दोगे। तो एक दफ़ा आपने माइनस में लिख दिया और एक दफ़ा ये दरमियान में प्लस का साइन लगा कर लिख देना। अब ये बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन भी चेंज करना है, तो ओपन कर लेंगे। जो प्लस की बजाय ये माइनस की बजाय प्लस का आ जाएगा, तो 2x माइनस 2y प्लस 2 हमारे पास जी प्लस आंसर आ जाएगा। ये जी है, 2 नहीं है। तो इधर से भी आपका ऐसे ही है, ये प्लस का साइन है तो इसके अंदर का साइन नहीं बदलेंगे, ऐसे कैसे इसे ओपन करके लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ वुड यू एग्जामाइन वेदर अ रैशनल एक्सप्रेशन इज इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म और नॉट। तो आप कैसे पहचान करोगे कि कोई सा जो एक्सप्रेशन है वो लोवेस्ट फॉर्म में है भी या नहीं है। टू एग्जामाइन द रैशनल एक्सप्रेशन पी एक्स ओवर क्यू एक्स, आपने अगर किसी को देखना है कोई पी एक्स ओवर क्यू एक्स आपके पास कोई रैशनल एक्सप्रेशन है, तो आपने फाइंड एच सी एफ ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स और पी एक्स का आप एच सी एफ फाइंड करोगे। एच सी एफ इज़ 1, अगर उनका एच सी एफ 1 आ जाता है देन द रैशनल एक्सप्रेशन इज़ इन लोवेस्ट फार्म, तो तब वो लोवेस्ट फार्म ही होगा। आप फ्रैक्शन का एच सी एफ लोगे ऊपर वाले और नीचे वाले का, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का, अगर वो 1 आंसर आता है एच सी एफ का, तो वो एक्सप्रेशन जो होता है ना वो लोवेस्ट फार्म में होता है, मतलब वो काट काट कर सिंपल किया हुआ होता है। व्हाट इज मीन्ड बाय पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का क्या मतलब है। पोलिनोमियल मीन्स एन एक्सप्रेशन विद मैनी टर्म्स। पोलिनोमियल का मतलब है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें काफ़ी ज़्यादा रकमें होती हैं। विच लाज ऑफ सर्ड आर यूज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सर्ड को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए कौन से कवानीन इस्तेमाल होते हैं। सर्ड्स ऑफ सेम आर्डर कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मेकिंग यूज़ ऑफ फॉलोइंग लाज। सर्ड को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, ये इस कवानीन इस्तेमाल करके। ए की पावर ए अंडर रूट एन अंडर रूट और बी एन अंडर रूट इज इक्वल टू ए बी एन अंडर रूट। मतलब ये कि अगर अलग-अलग आपके पास 2 नंबर है, उनका अलग-अलग अंडर रूट है, तो आप उन्हें एक ही अंडर रूट के अंदर कर सकते हो। सेम तरह का अंडर रूट होना चाहिए, एन यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए, तो आप इकट्ठा कर सकते हो। अगर वो अलग-अलग अंडर रूट में डिवाइड हो रहे हैं तो आप उन्हें एक ही अंडर रूट के अंदर लाकर डिवाइड भी कर सकते हो। व्हाट इज़ द रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। द कोशेंट पी एक्स ओवर क्यू एक्स ऑफ 2 पोलिनोमियल, 2 पोलिनोमियल का कोशेंट पी एक्स और क्यू एक्स एंड क्यू एक्स वेयर क्यू एक्स इज़ नॉन ज़ीरो, जबकि क्यू एक्स ज़ीरो के बराबर नहीं है। पोलिनोमियल इज़ कॉल्ड अ रैशनल एक्सप्रेशन, इसको रैशनल बोला जाता है। यानी कि पी एक्स ओवर क्यू एक्स की शक्ल में अगर कोई एक्सप्रेशन है जबकि नीचे वाला ज़ीरो नहीं है तो उसको रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर 2x + 1 और 3x + 8, ये इसमें ये नीचे वाला ज़ीरो नहीं है, तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। डिफाइन मोनोमियल सर्ड विद एग्जांपल। मोनोमियल मतलब एक रकम वाला। अ सर्ड विच कंटेन, ऐसा सर्ड जिसके अंदर हो सिंगल एक ही रकम हो, इज कॉल्ड अ मोनोमियल सर्ड, उसको मोनोमियल सर्ड बोला जाता है। फॉर एग्जांपल 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट, तो ये सारी मोनोमियल सर्ड है क्योंकि एक ही रकम है अंडर रूट के अंदर। तो व्हाट इज़ मीन्ड बाय रैशनल, यहाँ पर कॉमा लगाओगे। व्हाट इज़ मीन्ड बाय रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोवेस्ट फार्म। रैशनल एक्सप्रेशन अगर लोवेस्ट फार्म है तो उसका क्या मतलब है, ये पहले ही बता चुका हूँ कि अगर एच सी एफ उसका 1 आता है तो फिर वो लोवेस्ट फार्म में होता है। दी रैशनल एक्सप्रेशन पी एक्स ओवर क्यू एक्स इज सेड टू बी लोवेस्ट फार्म इफ़ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल विद इंटीग्रल कोफिशिएंट एंड हैव नो कॉमन फैक्टर, और उनका कोई कॉमन फैक्टर ना आए, एच सी एफ मतलब उनका 1 आए। डिफाइन सर्ड एन इर्रेशनल रेडिकल, एक इर्रेशनल नंबर, रेडिकल का मतलब है अंडर रूट वाला, विद रैशनल रेडिकेंड जिसके अंदर जो अंडर रूट वाला हो, इज कॉल्ड सर्ड, उसको सर्ड बोला जाता है। मतलब यह है कि एक ऐसा इर्रेशनल एन इर्रेशनल रेडिकल, एक इर्रेशनल नंबर वाली अंडर रूट विद रैशनल रेडिकेंड जिसके अंदर अंडर रूट के अंदर रैशनल आता हो, यानी कि रेशियो की शक्ल में उसे लिखा जा सकता हो, इस कॉल्ड सर्ड, उसे सर्ड बोला जाता है। मिसाल के तौर पर 7 अंडर क्यूब रूट है, 2/5 अंडर रूट है, 3 अंडर रूट है, तो ये सारे के सारे सर्ड कहलाते हैं, इनको सर्ड कहते हैं। मतलब यह कि जो भी अंडर रूट वाले एक्सप्रेशन होते हैं ना, अंडर रूट वाले कोई से नंबर्स होते हैं तो वो सर्ड कहलाते हैं।
तो ये सर्ड की मिसालें हैं। तो यहाँ तक अब पूरा हो गया है। जितने भी सवाल आ रहे थे 4 चैप्टर के वो हमने निकाल कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि इससे ज़्यादा और कोई सवाल रिपीट नहीं हो सकता अब, तो क्योंकि ये 50 पेपर में से सवाल निकाले गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ भी आएगी और पसंद भी आएगी, और आप लोगों को अगर समझ आती है, पसंद आती है, तो आप दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ ताकि सबका भला हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।